जैसे कि ये प्रोडक्ट टाइटल तो मैंने इधर एस क्यू के नीचे ये पूरा जो मैंने उसको कमांड दे दिया था, इसलिए पूरा एस क्यू साइज वाइज मुझे एस क्यू उसने क्रिएट करके दे दिया है। इधर मैंने लिख दिया था कि मुझे एस क्यू क्रिएट करके दो, क्योंकि हमने ऊपर सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स दे दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग ही वो हमको क्रिएट करके दे देता है। अभी मैंने बोल दिया इसको प्रोडक्ट टाइटल क्रिएट करके दो, तो इसने प्रोडक्ट टाइटल क्रिएट करके तो दिया, पर हमारा ब्रांड नेम लास्ट में था, इसलिए मैंने उसको फिर से उसको बोला कि मुझे मेरा ब्रांड नेम टाइटल में आगे रखना है, तो उसने मुझे ऐसे क्रिएट करके दे दिया, तो मेरा टाइटल में ब्रांड नेम में आगे आ गया। स्टार्टिंग जयेश भाई, ये ठीक है, आप स्टार्टिंग से बताओगे कि आपने कहाँ से कैसे चालू किया था, बिल्कुल बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरू से। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये हमारा चैट जीटीपी है ना। हाँ ठीक है। इधर मैंने उसको बोल दिया कि एक मैं जियो मार्ट में लिस्टिंग कर रहा हूँ, इसकी मैं प्रोडक्ट डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं आपको फ़ोटोज़ भी इसमें ऐड करके दूंगा। तो उसने मुझे मेरे पास से वो डिटेल्स सारी मांगी थी कि जो ये सारी डिटेल्स मुझे देना, तो मैंने उसको हमारा जो भी फ़ोटोज़ था वो फ़ोटो सारे मैंने उसको दे दिया। और इसके बगल में जो हमारी डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ से मिली है, तो हमारी ये टेलीग्राम चैनल है, जो सेलर की टेलीग्राम चैनल है। तो आप भी एक ट्राई करना भाई, जब भी आप कोई सेलर की उसको बोलना कि आपके पास टेलीग्राम लिंक है, तो टेलीग्राम लिंक ही दे दे, क्योंकि जो इसमें सारी उसकी प्रोडक्ट अपलोड रहती है। ये उसका फ़ोटोज़ है, इसके अकॉर्डिंग हाँ इस हाँ समझ। ये डिस्क्रिप्शन है, तो इधर से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया चैट जीटीपी को। उसके बाद ये सारा मैंने उसको बोला कि मुझे बाद में इधर हमारा ब्रांड नेम नहीं लिखा होगा, इसलिए मैंने उसको बोल दिया था कि मेरा ब्रांड नेम ये है, हम्म। इसलिए उसको इसकी सिस्टम में तो फिट हो गया कि भाई इसका ब्रांड नेम ये है और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, उसका इमेज ये है। मैंने उसको ठीक है। बोल दिया अभी आप आपके हिसाब से मुझे डिटेल्स मत दो, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे डिटेल्स इसने क्रिएट करके मुझे दे दी थी, इसलिए मैंने उसको बोला कि मैं जब भी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी वो अपोजिट में आपसे डिटेल्स मांगूंगा, वो उसके थ्रू ही मुझे डिटेल्स क्रिएट करके देना, वो मैंने इधर उसको बोल दिया। उसके बाद मैंने उसको बोला मुझे एस क्यू क्रिएट करके दो, तो सारा इसने मुझे इधर फाइनल इधर मुझे एस क्यू क्रिएट करके दे दिया, साइज़ वाइज सब एस क्यू क्रिएट करके दे दिया। तो एस क्यू ठीक है। मुझे कहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, तो पहला हमारा स्टार्ट पेज यही रहेगा, पहला फर्स्ट हम्म। में हमारा ब्रांड नेम तो ऑटोमेटिकली इधर लिखा ही आ जाता है। ये कहाँ से आया, ये आया कहाँ से आपने, बिल्कुल ये पेज कहाँ से ओपन किया आपने? ये पेज वो मैं करने जाऊँगा तो मुझे एक काम किया वो फिर से करना पड़ेगा। तो वही तो मेरे को बताना है आपको। ओके चलो कर लेता हूँ, लंबा हो जाएगा, चलेगा ना। बिल्कुल चलेगा, मेरे को बिल्कुल डिटेल में चाहिए ओके डन, ताकि चलो बार मैंने बार हटा क्लिक दिया करना। सारा, ये हमारा होम पेज है। ओके, हाँ ठीक है। आप भी रिप्लाई देते जाओ तो आपको भी समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग में आपको पता चलेगा, है ना, दोबारा चेक करने के लिए। इधर से हमारा ऐड न्यू प्रोडक्ट होता है। सिंगल वाला है या बल्क वाला है ये? नहीं नहीं, सिंगल वाला है। तो बल्क में करना है या सिंगल में करना है? सिंगल में करना है, बेसिक हमारा डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ प्रॉपरली हमको मेंशन करना है, तो सिंगल में ही करना पड़ेगा। सिंगल में भी आजकल हम पर डे की आप समझ लो कि 50 से 60 लिस्टिंग कर पाएंगे, एक बंदा 50 से 60 लिस्टिंग आराम से कर पाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है जैसा ओके। ओके, तो ऐड न्यू में जाएंगे, ऐड न्यू में इधर हमारा होम पेज रहेगा, प्रोडक्ट में जाके माई ऑफरिंग में मुझे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। हमारा ऐसा इंटरफेस खुल गया। उसके बाद हमारा इधर से कैटेगरी सिलेक्ट होता है, इसको कुछ नहीं करना है, ये हमारे कुछ काम की चीज़ नहीं है, ये सब है ना, इसको ठीक आपको है। कुछ इधर नहीं करना है। इधर से हमारी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो हमारी फैशन सॉरी हमारी फैशन है। उसके बाद हमारा वुमेन आ जाता है, क्योंकि गर्ल्स का जीन्स है इसलिए। बाद में हमारा वेस्टर्न वेयर आएगा, कौन सी कैटेगरी में आता है वो पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा। वेस्टर्न वेयर ठीक में है। है, एनीथिंग वेयर में है, इधर सब कुछ कैटेगरीज हाँ लिख। ये नॉर्मल चीज़ है, वो निकालना। ओके, इधर से जीन्स हमको ढूंढना पड़ेगा, तो इधर आया हमारा, ये हमारी कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। ओके, सब आइकॉन इधर से डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा।
ठीक तो है। मैं मैन्युअली करता हूँ क्योंकि गलत कैटेगरी ना आ जाए इसलिए। अभी फर्स्ट हमारा पेज आया, इधर ऑटोमेटिकली लिखा आ गया है कि भाई आपका जीन्स है, कैटेगरी का नाम हमारा लिखा आ गया। उसके बाद हमारा आया ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम ओके। इधर ऑटोमेटिकली आया, हमने कोई टाइप नहीं किया है, ऑटोमेटिकली ही आया है। ठीक है। इसको मैंने इधर से सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्रांड साइज, इसका कोई हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहता है ठीक है। क्योंकि हमने लिस्टिंग ही नहीं किया है। पहले लिस्ट करना होता है। ब्रांड साइज हमारी कोई एडिशनल है, कोई अनदर ब्रांड से हमारा अलग, तो हमारा नॉर्मल ही रहता है सबके। एस एम एल एक्सएल हो गया, ऐसे ही रहता है, तो मतलब वो नॉर्मल ही है। तो इसलिए कोई हमारी एडिशनल साइज होती है तो इधर ऐड करना होता है, तो वो हमारी कोई चीज़ काम की नहीं है, तो रहने देना है। बाद में हमारा आया प्रोडक्ट कोड। तो प्रोडक्ट कोड हमारा क्या बनेगा, जो हमारा एसक्यू होगा वही हमारा प्रोडक्ट कोड होगा। तो हमने इसको, इसने ChatGPT ने हमको क्या क्रिएट करके दिया है, हमारा प्रोडक्ट कोड और एसक्यू भी मान लो। तो इधर से मैंने इसको कॉपी कर लिया और इधर मैंने ओके कर दिया, इधर मैंने पेस्ट किया। लास्ट में जो ये इधर साइज़ लिखी है वो मैंने हटा दी, तो ये हमारा प्रोडक्ट कोड बन गया। साइज़ लगाऊंगा तो हमारी SQID बन जाएगा, विदाउट साइज़ हमारा प्रोडक्ट कोड हो गया। ठीक है। बाद में मॉडल, मॉडल में भी कुछ हमको डालना नहीं अभी होता। आपने क्या बोला, प्रोडक्ट कोड और साइज क्या बोला आपने, नहीं बस उसे रिपीट करना। जो ये हमारा SQ है। क्यों SQ अच्छा क्यों हाँ। क्रिएट हुआ, क्योंकि लास्ट में हमने इधर साइज मेंशन किया हुआ है, 26 है, 28 है, 30 है, 32 है, ये पूरी पैंट की जीन्स की साइज़ है। ओके, तो ये हमारा SQ है। इधर से आप मान लो कि इधर से ये अभी हमने SQ है, इधर से हमने साइज़ हटा दी, तो हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट कोड। क्योंकि ये तो प्रोडक्ट कोड ही हुआ ना, जो ठीक है। साइज़ डालेंगे तो उसका वेरिएंट बन जाएगा, तो वो SQ बन जाएगा। हम्म। तो इसमें से साइज़ मैंने हटा दी तो हमारा प्रोडक्ट कोड बन गया। इधर से आप मॉडल में, मॉडल का मतलब क्या होता है कि कोई आप समझ लो कि सैमसंग है, एप्पल है, ये सब एक ब्रांड है, तो इसका कोई मॉडल नंबर आता है। तो हमारे ये प्रोडक्ट है एनीथिंग वेयर की, इसका कोई मॉडल नंबर नहीं आता है। कोई बड़ी कंपनी नहीं होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करे, इसका पर्सनली कोई मॉडल नंबर टाइप करे, तो मतलब इधर कोई हमको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी होती है, क्योंकि इधर कोई रिक्वायरमेंट भी उसने नहीं डाली है कि कंपलसरी आपको इधर पेस्ट करना होगा। ओके, हम्म। स्टार मार्क होगा ए वाला, तो ही हमको कंपलसरी रहेगा डिटेल्स भरने में। दूसरा हमारा आ गया प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जो हमारा टाइटल है वही हमारा प्रोडक्ट नेम है। और इसको मैंने बोल दिया कि मुझे प्रोडक्ट टाइटल क्रिएट करके दो, तो उसने मुझे टाइटल क्रिएट करके तो दिया, बट लास्ट में मुझे ब्रांड नेम डाला। तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि टाइटल में फर्स्ट हमारा ब्रांड नेम आना चाहिए, उसके बाद ही हमारा सब प्रोडक्ट की डिटेल्स आनी चाहिए टाइटल में। ठीक है। ये हमारा कंपलसरी रहेगा, वरना एरर में चला जाएगा। एरर मतलब वेटिंग में चला जाएगा, लिस्टिंग लाइव नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको बोल दिया कि मुझे प्रोडक्ट मेरा ब्रांड नेम टाइटल में आगे रहना चाहिए, तो उसने मुझे इसके थ्रू मुझे क्रिएट करके दे दिया। अभी उसने मुझे आगे ब्रांड नेम, इधर से मैंने कॉपी कर लिया इसको, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट समझ टाइटल गया हो समझ गया। गया। हो गया ना? मतलब मेरे को जो वो है कंपनी का नेम आगे रखना है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम मेरे को पीछे रखना है, राइट? हाँ, प्रोडक्ट का नेम पूरा पीछे रखना है, ब्रांड नेम सबसे आगे होना चाहिए। और ब्रांड नेम आप इसको कमांड दो ना, आप हमारा ब्रांड नेम ये है। ChatGPT को जब भी आप कमांड देते हो ना, तभी आप एक काम करना, ब्रांड नेम इधर जियो मार्ट में इधर आप जाओगे तो इधर ब्रांड पोर्टफोलियो में आप जाओगे ना, तो वहाँ पर ब्रांड अप्रूवल में से ही कॉपी करके इधर आप उसको देना, तो स्पेलिंग स्पेलिंग जैसे हमने अप्रूवल में डाली है वैसे ही स्पेलिंग हो। हाँ समझ गया मैं, स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इधर हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। तो मैंने उसको ऑलरेडी बोल के रख दिया था कि मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, मैंने इधर लिख दिया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे दिया। रीड करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो करके देता है वो ज़्यादातर 99% तो ओके ही करके देता है और यूनिक ही करके देता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ये जो देता है उसके कमेंट पे ही चलता हूँ। तो मैंने इधर पेस्ट कर दिया पूरा, इधर से डिस्क्रिप्शन उठा के, पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब इसने बुलेट पॉइंट भी क्रिएट करके दिया था,
और कुछ एडिशनल चीज़ उसने बोला था कि आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हमको नहीं करना है। जो भी उसने फाइनल करके दिया था फॉर्मेट वही मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं दूसरा मैंने ठीक क्या है। किया था इसमें, ओके। मैंने पूरा इमेज इसमें क्रिएट करवाया था उसके पास से। मैंने फ़ोटोज़ दिया था ना, तो उसके थ्रू मैंने इसको बोला था कि डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे फ़ोटो ऐसा ग्राफिक्स टाइप क्रिएट करना है। तो उसने मुझे इसने मुझे थोड़े कमेंट, थोड़ा सा डिटेल्स मेरे पास से मांगी थी कि भाई आप लोगो कैसे रखना चाहते हो, आपको प्राइस टैग चाहिए कि नहीं, ये सब डिटेल्स मुझे मांगी थी। तो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि मेरा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए और लोगो मेरा ब्रांड नाम के थ्रू ही होना चाहिए। तो मैंने इसको एल के एंटरप्राइज लिख दिया था। तो उसने मुझे ऐसा मुझे इमेज क्रिएट करके दे दिया। तो ये इमेज मैं कहाँ पर यूज़ करूँगा, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगा। इधर से हम फोटो वाला सेक्शन है ना, आपको दिख रहा है ना ये, हाँ, दिख रहा दिख रहा। तो वहाँ क्लिक करोगे। इधर से आप ऐड न्यू में जाओगे, इधर हमारा इमेज होगा, तो वहाँ से आप किसी इमेज पे क्लिक करके ओपन करके आप ये इधर ला फोटो, सकते वो फोटो डाउनलोड कैसे की थी आपने? नॉर्मली डाउनलोड की क्या वहीं से? या हो। अच्छा इधर से, अच्छा ठीक है ठीक है, चैट जीपीटी से डाउनलोड की है, हाँ, ठीक है। चैट जीटीपी से डाउनलोड किया था। ये मैं थोड़ा सा एडिशनल करने के लिए मैंने ग्राफिक्स वगैरह इसके पास से करवाया, वरना हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इधर आप फोटो भी डालो और ये सब करो, अच्छा इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बट यूनिक और कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और खरीदी वो ऑर्डर फ्लो में भी अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एडवांस वर्क करता हूँ। तो पहला इमेज हमारा ये मैं डालूंगा। मैंने 3 इमेज उसके पास से कंप्लीट करवाया था। तो पूरा ये डिस्क्रिप्शन में कस्टमर को भी ऐसे ही दिखेगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा इमेज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और तीसरा इमेज मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। तो तीनों इमेज इधर आ गया मेरा। ये 3 फोटो मैंने उसके पास से क्रिएट करवाया था, देखो। ठीक है। अभी नेक्स्ट ये डिस्क्रिप्शन वाला ख़त्म हो गया। अभी उसका आया एसएसएन कोड, मतलब जीएसटी कोड है। इसमें जीएसटी कैसे लगेगा, कितना परसेंट, वो कोड पे डिपेंडेंट रहता है, गवर्नमेंट्स के एसएसएन आईडी पे ही डिपेंडेंट रहता है। तो ये मैंने कमांड पूरा इधर से मैंने सिंपली इधर से कॉपी कर लिया और कोई कमांड नहीं दी, इधर से कॉपी करके डायरेक्ट उठा के इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। देखो इधर तक मेरा वही है जो सेम उसमें लिखा है, और क्रिएट करके दो मुझे सिंपली मैंने इधर टाइप कर दिया। तो पूरा मुझे एक कोड क्रिएट कर दिया। तो मैंने इधर से कॉपी कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया। तो इधर जो भी हमारा डिटेल्स आया, तो पहले मैंने वहाँ पर क्लिक किया और इधर क्लोज कर दिया, तो इधर रह गया। बाद में हमको डायरेक्टली इधर कुछ नहीं करना है, हमारा जो एचएसएन नंबर का बताना एक बार जय भाई, एचएसएन नंबर का क्या करना है इसमें? ये एचएसएन नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है क्या? एसएसएन नंबर सब सपोज समझ लो कि आप इधर भी गूगल में भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि चैट जीटीपी से भी मांग सकते हो या गूगल में भी टाइप करके ले सकते हो। सपोज मान लो आपके पास कुर्ती लिस्टिंग करनी है या तो साड़ी है, समझ लो साड़ी है, तो उसको बोल दो एसएसएन कोड, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इधर ये हमारा साड़ी का एसएसएन कोड आ गया। ओके, ऐसे तो गूगल ये में क्या सीखो। मतलब, ये क्यों ये पर्टिकुलर रहते हैं क्या? हाँ, ये कंपलसरी रहता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा जीएसटी कितना परसेंट लगेगा इस प्रोडक्ट पे और कस्टमर को हाँ समझ बिलिंग गए, के लिए गवर्नमेंट है। के थ्रू ऑथराइज रहते हैं कि इस एसएसएन कोड पे इतने परसेंट जीएसटी जाएगा इस कैटेगरीज में, राइट? राइट। ओके। सपोज कैटेगरीज वाइज भी मान लो कि जीन्स है, कुर्तीज है, तो उसका हाँ सबका अलग अलग समझ ही गया। रहेगा। इधर हमको कुछ नहीं डालना है, इसको कोई भी कैटेगरी का हो, इधर हमको कुछ नहीं मेंशन करवाना है। डायरेक्टली जो हमारा टिक मार्क इधर आपको लगा है वही आप सैंपल के लिए डालते जाओ। ये कंपलसरी प्रोफेशनली डालो तो भी हमको ऑर्डर फ्लो अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये सब डिटेल्स हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। इधर से आप बोल दोगे उसको तो ये सब कोड आपको क्रिएट तो करके दे देगा, बट वैलिड नहीं रहेगा हमारे लिए। तो इधर से मैं सेव एंड प्रोसेस्ड करता हूँ। इसने बोला ये कुछ क्या है? एरर आया, मैं देख लेता हूँ कौन सा है। कैटलॉग एसक्यूएल है। ऑलरेडी 1 सेकेंड।
SHNL के बीच का ऑलरेडी एग्जिट, मैंने पहले ऑलरेडी एग्जिट कर दिया था ना, इसलिए ऑलरेडी आपसे बात कर रहा था, आपसे बात नहीं हुई थी उससे पहले मैंने एग्जिट कर दिया था इसलिए। तो सपोज़ मैं इधर कुछ भी एडिशनली टाइप कर दूंगा तो चल जाएगा, मतलब समझ लो कि मैं डबल वाई कर देता हूँ तो ये चेंज हो गया पूरा, तो अभी ले लगा वो, देखो, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी जियो मार्ट में रजिस्टर हो गया, इसलिए वो एरर आया था हमारे पास। हाँ समझ गया समझ गया। ओके। सेलिंग यूनिट, हमारा सेलिंग यूनिट क्वांटिटी कितनी होगी उसके वॉल्यूम के हिसाब से, तो हमारी क्वांटिटी तो हमारा पीस वाइज होगा, सिंगल पीस होगा तो पीस वाइज, मतलब ग्राम में होगा तो इधर से आप चेंज कर सकते हो। हमारा क्लॉथिंग में हमको क्वांटिटी रखनी है, इधर पीस सिलेक्ट करना है। इधर से आपको एक ही ऑप्शन मिलता है सोइच का, तो वो ही आप रहने देना। कीवर्ड्स, सर्च कीवर्ड्स, आप इधर से मैं कॉपी करूँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये सारा हमको सर्च कीवर्ड्स दे दिया है, तो इधर से मैं कॉपी करता हाँ जाऊँगा और इधर मैं पेस्ट करूँगा। एक एक करके क्यों कर रहे हैं जयेश भाई? जो सो मैं मान लो कि मैं सारा, मैं आपको दिखाने के लिए सारा कॉपी कर लिया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखो नहीं आया हाँ ना, लेगा, समझ गया। इसलिए एक एक करके ही करना पड़ेगा। जो हम एक्सेल कर रहे हैं तभी हम कर पाएंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो चलेगा। एक्सेल का यूनिट ही अलग से है, तो मैं अभी तक एक्सेल में ज़्यादातर अच्छे से लिस्टिंग करना है ना, तभी मैं एक्सेल नहीं बनाता हूँ। कोई अच्छी कंपनी है सब है ना, तभी मैं सिंगल लिस्टिंग ही करवाता हूँ। सिंगल लिस्टिंग में तो बहुत टाइम लगेगा जयेश भाई, 100 कैटलॉग अगर डालने होंगे तो कितना टाइम लगेगा? पूरे दिन में समथिंग 50 लिस्टिंग तो कंपलसरी हो ही जाएगा, क्योंकि डिटेल्स इसका अरे तो साइज एक वाइज आदमी नहीं, को वेरिएंट में आपको बार एक बार आदमी बार बार डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेगी, ये सब आगे बताऊंगा कैसे इजी हो सकता है। इसका रिक्वायरमेंट हमने टोटली 12 डाले टोटल। हम जो है ना इतने तक हम डाल सकते हैं, मैक्सिमम हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप अभी भी डाल सकते हो, काफ़ी सारे हम कीवर्ड्स अभी भी डाल सकते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही डालेंगे। जयेश भाई, हम्म। आपने डैश क्यों लगाया है इनमें? कहाँ पर? जो कीवर्ड्स डाले हैं उसमें डैश क्यों लगाया आपने? इधर हाँ नहीं, ऐसी कोई है नहीं, मतलब पर्टिकुलर इधर से जो कॉपी पेस्ट करने में ये क्या वो करो। करते हैं, इधर से प्लान ही हमको मिलता है। इसका क्या होता है कि हम इधर पेस्ट करेंगे और इधर से हम कॉपी करेंगे ना तो डेक्स नहीं आएगा, बट वो वैलिड माना जाता है, पूरा एक ही माना जाता है। नहीं नहीं, उसका मीनिंग क्या है? डैश लगाऊं या ना लगाऊं, उससे फर्क क्या नहीं नहीं नहीं, पड़ता फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, है? क्योंकि हम इजी हमको हो जाएगा ना। सपोज मान लो कि अभी मैंने ये लगाया तो डेक्स नहीं आया, अभी मैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट मैं इधर से कॉपी करूँगा कोई भी, तो इसमें आ जाएगा। ये ऑलरेडी चला गया है इसलिए नहीं ले रहा है, 1 सेकेंड, मैं सपोज समझा देता हूँ, क्योंकि ये पूरा डाल दिया ना इसलिए नहीं आएगा। इधर से मैं हम कॉपी करते हैं ना, तो इसके थ्रू ऑटोमेटिकली ले लेता है, आए ना आए उसकी कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हमको कि पर्सनली वो कंपलसरी डालना ही पड़ेगा, ना हो तो भी चलेगा, होता है तो भी चलेगा। समझ गए इसका? हाँ ठीक है, ओके जयेश भाई। अभी की फीचर्स के अंदर से हम इधर से कॉपी करके मैं इधर को डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमको डिटेल्स दे देगा ये।
देखो ये पूरी डिटेल्स हमको वहाँ पर पेस्ट करेंगे, वो भी सिंगल सिंगल ही होगी। इधर पेस्ट कर दिया, इधर इधर से फिर से उठा के इधर पेस्ट कर दिया। इधर से मैं प्लस करता जाऊँगा। जयेश भाई आप तो बिल्कुल एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब मतलब नॉर्मल कहाँ कोई करता है ऐसे। देखो रिजल्ट दिखाना है तो किसी का भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम नॉर्मली सेलर की बात करूँ ना मैं इधर का, तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी का किसी का भी लिस्टिंग उठा लेंगे, उसने जो भी डिटेल्स डाली होंगी वही इधर से पेस्ट कर देंगे। जो भी हमारे जैसे सेलर्स होते हैं तो वो करते हैं। मैं मीशो में मेरा पर्सनली मैं जो भी काम करता हूँ वहाँ पर भी मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो भी है मैं सबसे अलग ही रखता हूँ, क्योंकि ये इसको मैंने पहले से ही कमांड सब कुछ दे के उसको याद मेमोरी में फिर बिठा दिया है। जो भी मुझे आप डिटेल्स देते हो किसी की भी कॉपी पेस्ट मत देना, और किसी ने यूज़ कर ली है तो वो डिटेल्स मुझे मत देना। ऐसे मैंने उसको कंप्लीटली उसकी मेमोरी में मैंने बिठा दिया है पहले से ही। अभी देखो इधर आपका आप जब भी लिस्टिंग करोगे ना तभी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी इधर से हमको बोलता है कि आप इधर से आप क्लिक करके आपका मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर कर सकते हो, क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग। तो इधर कस्टमर का नाम जो भी है तो इधर डालना होता है, इसका एड्रेस कंपलसरी रहता है, ईमेल आईडी डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, और उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट डालना होता है। बट इधर से आप जब भी सेव करोगे तो तुरंत इधर आपको लिस्ट में नहीं बताएगा। इधर आप मानो कि हमने सब सेलर के अंदर में हम यही यूज़ करते हैं, माही क्लॉथिंग। क्योंकि पर्सनली सब सेलर का हम रजिस्टर करने बैठेंगे तो हमारा टाइम इसमें ही जाएगा। ठीक है। तो आपके वहाँ से कोई भी लिस्टिंग यूज़ करते हो वहाँ पर आप इधर से नॉर्मली माही सर्च करोगे तो पहला वाला ही आ जाएगा, माही क्लॉथिंग करके। ओके, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो वहाँ पर भी। मैन्युफैक्चरिंग में किसी का भी अकाउंट हो ये यूज़ कर लो, इसकी कोई डेटा में कोई परेशानी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमने सेव करके जियो मार्ट में रखा है। मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस तो इधर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली, इधर आपने पेस्ट करा है तो ऑटोमेटिकली इधर आपको शो होने लगेगा। तो ये हमारा एड्रेस आ गया, ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है, और ये हमारा नाम है। ये दो चीज़ ही आपको पेस्ट करनी है। ये एक भी इधर आपको ये कंपलसरी नहीं है, ये आपको कम्प्लीटली डालना ही पड़ेगा ये वाला। बट ये कंप्लीट आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट वो लाइव नहीं होने देगा, आपको बार बार यही प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगा कि आप इधर आपने मैन्युफैक्चरिंग नाम नहीं डाला है। तो आप पहले से ये 2 पॉइंट याद रखना। एक मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक मिनट कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं आप, एक मिनट फिर से बताना। जो मैं पहले पेज में आता हूँ, आपको क्या क्या पहले से डेटा कंप्लीट याद रखने की चीज़ है ना, वो पहला तो प्रोडक्ट कोड, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट नेम है इसमें आपको फोकस, जो बार बार एरर शो होता है मुझे पहले प्रॉब्लम ज़्यादातर दिक्कत होती थी ना, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रोडक्ट टाइटल में होता था, क्या होता था, मैं कभी भी इधर मैं ब्रांड नेम नहीं लिखता था, कभी मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ये सब होता है तो बार बार वो एरर आ जाता था। दूसरा मेरा प्रोडक्ट कोड में होता था। ये 2 पॉइंट हो गया। और तो उसके बाद हमारा आ गया मैन्युफैक्चरिंग वाला। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता था, ये एक डाल देता था ये, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा था तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये नहीं डालूंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम ये बाद में आती थी, जब लाइव करने का टाइम आता था, जब हम अप्रूवल में डालते तो 1-2 दिन के बाद ये एरर आता था कि भाई आपने मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस नहीं डाला है। तो ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी लिस्टिंग में आई थी, इसलिए आप ये पॉइंट आपको ना आए परेशानी, इसलिए आप ये नोट डाउन करके रख ठीक है। देना। ओके ओके जैसे। हम्म, ये सारा डिटेल्स इस पेज में आपको इतना ही डिटेल्स प्रोवाइड करना है। ये सारी डिटेल्स आप रहने देना। मार्केट प्लेस, क्योंकि ये हमने कोई अनदर मार्केट प्लेस से खरीदी नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कोई आउट ऑफ कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए इधर कोई नई डिटेल्स देनी है।
ये पैकेजिंग लेबल हमारा कुछ हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, इसलिए कोई नहीं देने, वरना इधर आपको तो ऑप्शन मिलता है, इसमें से आप शो करवा सकते हो। आप एडिशनली आपको कोई हाईलाइट करने वाली है डिटेल्स तो आप इधर पेस्ट कर सकते हो, तो हमको इजीली चैट जीटीपी इधर से हमको दे देगी, तो वहाँ से कॉपी करा हमने इधर पेस्ट कर दिया, इसको बोल दिया। तो ऑलरेडी उसका जो भी पॉइंट होगा हमारे डिस्क्रिप्शन हमने उसको क्रिएट करके दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये हमको क्रिएट करके दे देता है कि प्रोडक्ट कलर के रिगार्डिंग हो गया, या तो प्रोडक्ट के फैब्रिक के बारे में कोई भी हो गया। तो इसमें से कोई भी उठा के आप जो आपको रीड करके आप जो भी आपको लगता है कि यह पॉइंट कस्टमर को रीड करने में इजी रहेगा बाय करने में, तो वो आप डाल सकते हो इधर, वरना आप इसको रहने देते हो तो भी चलेगा। इधर से भी सेम प्रोसेस। कलर का ये मेन पॉइंट रहता है, कोई भी फैब्रिक होता है कोल्ड, जो भी ठंडे प्रोडक्ट में आप पहले फ्रीज में रखते हो तो कलर नहीं जाता है, ये सब रहता है। तो मशीन वॉश हमारे लिए कोई भी कपड़े में इजी रहता है फैब्रिक में, तो ये पॉइंट आप कोई भी किसी में भी कोई भी कैटेगरीज का हो, मतलब क्लॉथिंग के अंडर में, वो आप इधर ये भी मेंशन कर दोगे तो चलेगा। सेफ्टी हमारी इसमें कोई रहती नहीं है, इतना सेफ्टी तो कोई भी क्लॉथिंग में कोई ऐसा होता नहीं। सेफ्टी रेटिंग कितना है वो भी नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी आप डिटेल्स कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और इसका वेरिएंट बनेगा तो हमको इधर से साइज़ और कलर का ऑप्शन हमारे ओपन नहीं होगा। तो सिंपली इतनी ही डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है। इसमें कोई आपको प्रश्न है तो बताइए, वरना मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। बस लोग को सबसे लास्ट वाला बता दो इस पर। क्या ये वाला? हाँ, इसमें आपको डिटेल्स ऐड ही नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं ओपन होगा। ये सब कैटेगरी में ऐसे ही रहेगा ये। चलो ठीक है। सेव एंड प्रोसेस। ओके ओके। ओके, अभी देखो टाइटल आया, तो फिर से हम इधर से जाएंगे और इसको बोलेंगे कि आप हमें टाइटल क्रिएट करके दो, तो कुछ अलग से टाइटल क्रिएट करके दे देगा। तो पहले ऑलरेडी हमने टाइटल क्रिएट करवाया था, तो इसमें कुछ अलग से आप टाइटल क्रिएट करवा के डालोगे तो भी एरर आएगी। तो हमको क्या करना है कि पहले मैंने आपको बोला कि आपको टाइटल में फोकस करना है, तो पहले आप काम करना कि ये टाइटल आपने जो भी इधर डाला है तो वो पहले कहीं पर भी आप व्हाट्सएप में या तो नोटपैड में कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर लेना, तो आपको वहाँ से ही डायरेक्ट उठाना पड़े। तो इसमें डायरेक्ट स्क्रॉलिंग करके आपको ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पर है वो, वरना आप पहले में जाके भी डायरेक्ट थर्ड में जाके इधर आप पेस्ट कर सकते हो। सेम टाइटल होना चाहिए, जो हमने पहले प्रोडक्ट नेम में डाला है वही हमारा इधर रहेगा, सेम टू सेम। इसमें कोई भी हम चेंज करेंगे तो हमारा लिस्टिंग लाइव नहीं होगा। वेरिएंट SKU इधर आप अलग अलग से डाल सकते हो, जैसे कि हमारा वेरिएंट SKU इधर उसने ऑलरेडी क्रिएट करके दिया था, तो मैंने पहले उसको नोटपैड में नहीं लिया, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पहले ढूंढना पड़ता है कहाँ पर है वो। अब सपोज समझ लो ये हमारा SKU क्रिएट हो गया। इसमें जब भी हमारे पास आगे भी कोई भी SKU हमको रिक्वायरमेंट रहेगी डालने के लिए, तो यही वाला SKU रहेगा, क्योंकि इसकी साइज़ जो 26 वाली साइज़ में कहीं पर भी होगा तो सेम टू सेम यही डालना होगा। आगे देखेंगे कैसे वो, मतलब है इसका कलर क्या है, तो पहले साइज़ डाल देते हैं। तो 26 है तो इधर हम 26 साइज़ का हम वेरिएंट बना रहे हैं। कलर क्या है कि हमको ब्लू है, तो ब्लू हम इधर क्लिक कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम पीस कितना है, तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट जाएगा, तो इसमें हमारा सिंगल प्रोडक्ट ही रहेगा, तो एक ही इसमें मेंशन करना है। क्वांटिटी कितनी है, तो सिंगल पीस है, और इधर से हमको सिलेक्ट करना है
सेट नहीं है पीसी से, तो हमको इधर से वो सिलेक्ट कर लेना है कि पूरा दुपट्टा हो गया, बॉटम हो गया, कुर्तीज़ हो गया, ऐसी कोई भी आपके पास कैटेगरीज है तो आपको इधर एक डाल के इधर से आप सेट सिलेक्ट कर सकते हो, तो पूरा सेट एक में ही आएगा ऐसा। ठीक है ठीक है। और प्रोडक्ट डायमेंशियल इसका भी आप यही करना कि इधर से आप कॉपी करके इसको दे दूंगे तो आप वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। इसमें क्या आया कि 30 है, 30 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। वो हमारा वेट हमने डिस्क्रिप्शन उसको दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा इतना हमारा वेट बना है 30, 25, 3। तो इधर हम डाल देंगे इधर हम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। 450 हमारा वेट है तो वो डाल के हमको ग्राम, इधर ग्राम सिलेक्ट करना है। इसमें कोई आप डिटेल्स मत डालना, ये रहने देना, कोई भी प्रोडक्ट हो इसमें ये खाली ही रहने देना। जो इसने डिटेल्स दी है उतनी ही डिटेल्स आप इधर आप फिलअप करना तो भी चलेगा। उसके बाद आइटम का आ गया, जो हमारी प्रोडक्ट है उसका क्या है पूरा साइज़ वगैरह, तो वो हम इसको दे देना इधर से सिंपली कॉपी पेस्ट करके। चालीस 24 40 24 34 हमारा 450 ग्राम वेट है वो भी डाल देते हैं। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इधर जो भी आपको डिटेल्स दी है कौन से सेंटीमीटर में दी है क्या है वो पहले देख लेना। इधर सेमी सेमी लिखा है, इसने इंच में दी थी, तो देखो मैंने इधर इंच में दी, मतलब में इधर हमको मीटर करना होगा, इसमें भी इंच में है। इंच में दी और ये तो मीटर कर रहे हैं आप। हाँ, उसको भी बोल सकते हो आप मुझे ये डिटेल्स सेंटीमीटर में करके दो, तो वो कर देगा, इसका कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, वो यूज तो हम कर लेंगे चैट हाँ, जीपीटी हम यूज ऑलरेडी कर। तो आप नॉर्मली यूज़ करते ही होंगे इसको तो। हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। फिर से आया SQ, इधर आपको क्लिक देखो, नहीं करना है। इधर तक आपका कोई सॉल्यूशन वो मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हाँ बोलिए। एक एक चीज बस है, ओके बोलिए। मेरे को वेरिएंट बस बता दीजिए कि मेरे को वेरिएंट आपने एक डाला है, अब उसमें साइजेस वेरिएंट में 4 हैं सेम कलर में, तो वो कहाँ ऐड किया आपने? वो अभी तक ऐड नहीं की, अभी तो मैं 26 साइज का एक ही कर रहा हूँ। अरे तो आप जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कैटलॉग्स है, अब उसमें चार चार साइज हैं, तो 4 साइज कहाँ ऐड कर रहे हैं? वो आगे आएगा, अभी तो अभी नहीं है वो, मतलब अभी आगे हमको ऑप्शन मिलेगा कि अदर वेरिएंट आपका क्या क्या है, तो उसमें वो डिटेल सब डालनी है। पहले जो हमारी मेन साइज़ होगी ना वो इधर डालनी है, मतलब हमारी छोटी से छोटी साइज़ हमारी कितनी है 26 है, तो हमने इधर 26 डाल दिया। एक ही प्रो समझ गए। हाँ, इधर आपको नहीं क्लिक करना है, डायरेक्ट हमारा नीचे के शो होता है वहाँ पर ही SQ, तो SQ हमने इधर जो भी डाला है वही हमारा SQ बनेगा, तो इधर से ही कॉपी करके इधर आपको डालना है। SQ भी कोई डिफरेंट नहीं इधर क्रिएट करके देना है। ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर कितने कर सकते हैं कस्टमर एक ऑर्डर पे, बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं या तो नहीं, तो हम मैक्सिमम, मैं तो कस्टमर को वो रखता हूँ क्योंकि वो रिलेटिव्स हो गया या तो ग्रुप में प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो वो होगा अलग अलग से ऑर्डर, तो हम मैक्सिमम कुछ भी इधर डाल सकते हैं, मतलब कि 5 ऑर्डर आप एक साथ में कर सकते हो, तब तक कि आप हम इधर से डिस्पैच कर पाएंगे, तो हमको 5 तक ही आएगा, या तो 2 ऑर्डर करेंगे तो भी आएगा, सिंगल ऑर्डर करेगा तो भी आएगा, ऐसे करके। मतलब बल्क में अच्छा, कितने ऑर्डर कर सकते हो, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी। हाँ समझ गया कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा वो एक्सेप्ट करेगा वो, राइट? हाँ राइट। वेंडर, इधर हमारा वेंडर कोई टाइप नहीं होगा, हमने रजिस्टर करके रखा होगा तो ही हमारा वेंडर आईडी इधर शो होगा, बट हमने नहीं करा है कोई भी सेलर का अभी तक,
तो हमारा कोई भी सेलर का इधर नहीं होगा, तो हमको वेंडर आईडी इधर टाइप नहीं करनी है, किसी का अकाउंट में भी नहीं करनी है। आप वहाँ से लिस्टिंग कर रहे हो, कोई भी कैटेगरी का हो, इधर वेंडर आईडी आपको टाइप नहीं करनी है। ये ठीक है। आपको एम टाइप ऑटोमेटिकली आएगा, हर एक कैटेगरी में ये आएगा, और आपको ऑलरेडी क्लिक करके ही रखा होगा उसने। इसका मतलब अभी तक मुझे तो नहीं पता चला है कि ऑलरेडी ये क्यों करा है इसने, क्योंकि इसमें कोई हमने दूसरा ऑप्शन भी इसने नहीं दिया है। एमआरपी, एमआरपी में आप ट्राई करना कि जैसे कि रिटेल प्राइस होगी, रिटेल में कितने में बिकता है, वो हमको एमआरपी में टाइप करना है। सपोज मान लो कि ये प्रोडक्ट हमारी हो गई है 400 रुपये की, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, रेंट हमारा 400 रुपया है, तो मार्केट में सपोज ये समझ लो कि 3% भाव भी होगा तो 1200 रुपया समथिंग हमारी एमआरपी बनेगी। तो मैं वैसे ही करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा एमआरपी डालता हूँ। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। इधर मैं 400 300 में इतना डालूँगा, तो आप देख लो कितना परसेंट ऑफ दिखाएगा। 80% कस्टमर को ऑफ दिखेगा हमारा कैटलॉग। समझ गया, समझ गया। तो इधर मैं समझ लो कि मैं 1400 डालूँगा तो इतना हमारा ऑफ जाएगा, तो कस्टमर को भी इतना ऑफ जाएगा। तो जितना हम ज़्यादा रख सकते हैं, तो सपोज 80 हो गया, 85 हो गया, वहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है। वारंटी हमारी प्रोडक्ट में कोई नहीं होगी, इसलिए हम इधर वारंटी वाला कुछ नहीं टाइप करेंगे। ठीक है, ये जिसमें वारंटी है उसमें डालेंगे लेकिन ना। हाँ, जिसमें है तो डालेंगे, बट नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो वारंटी के लिए इधर आप इधर से कॉपी पेस्ट करेंगे, आप इधर इसको दे दोगे तो वो आपको ऑलरेडी बता देगा कि भाई इधर आपको क्या डालना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा क्रिएट करके ये दे देगा। सपोज एक मैं आपको दिखाई देता हूँ। नो वारंटी है तो आप ये भी डाल सकते हो कि भाई नो वारंटी, क्योंकि हमारे इस प्रोडक्ट में कोई वारंटी आती ही नहीं है, तो मतलब वो टाइप करके देगा ही नहीं। अभी एक समझ लो कि ये भी आपके लिए वो है कि मतलब आपको इधर ऑप्शन ही मिल जाएगा, जो भी आपका अकाउंट का नाम है वो, और लास्ट में उसका पिन कोड नंबर जो भी है फुलफिल में आपने जो भी एड्रेस में डाला होगा, जैसे कि आपने इधर जो भी डाला होगा वही इधर आएगा। सॉरी, कहाँ पे? जो एड्रेस में डाला होगा वही डालना फुलफिलमेंट ब्रांच में ना। जो आपने इधर डाला है ना, डालते होंगे लोकेशन पे। ऑफिस में। हाँ, हाँ। यह वाला कोड ही इधर आया होगा, तो देखो आया है वो, वही ऑप्शन आपको मिलेगा। अच्छा। आप इधर से दो एड्रेस आपने सिलेक्ट करके रखा होगा, आप इसमें और भी एड्रेस लगा सकते हो, जैसे कि ब्रांच ऑफिस हो गया, सर्विस सेंटर हो गया, जो भी आपने दूसरा एड्रेस कोई भी लगा के रखा ठीक है। होगा। तो दो आपसे इधर आपको आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि ये प्रोडक्ट हम कहाँ से डिस्पैच करेंगे, कौन से अगर अगर पिकअप एड्रेस जो जीएसटी में है वो चेंज है और बाद में चेंज किया है सप्लायर ने, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं उसमें? बाद में चेंज किया होगा, तो मान लो कि इधर भी एड्रेस होगा और ऐसा दूसरा भी इंटरफेयर इधर आ जाएगा। तो हमको एक बार वेरीफाइड कर लेना कि ये कोड कौन सा है, हमको अभी करंट में लिस्टिंग में रखना है वो। तो इधर हम टाइप करके रखेंगे तो वो सेकंड में आएगा, इसके नीचे आएगा वो। तो ऐसा ही सेम ऑप्शन दूसरा इधर आएगा। लेकिन अपन यूज कैसे कर पाएंगे सेकंड वाले को उसमें? तो इधर आप अब दूसरे वाले में क्लिक करोगे तो इधर दूसरा एड्रेस आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ फिर आपको मैं क्या बोलता हूँ। हाँ चलो हाँ, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। अभी फिर से एसक्यू वाला आया, तो एसक्यू हमारा जो मैंने आपको बोला यही वाला आपको डालना है। 3 जगह पे एसक्यू कंपलसरी इसमें टाइप करना होता है, इधर भी डाला, ऊपर भी डाला है, और इधर भी डालना है। और एक प्रोडक्ट कोड में टोटली 4 बार हमारा एसक्यू का यूज़ होता है। ब्रांच नंबर हमारा कोई ब्रांच किसी का कोई सेलर के पास ब्रांच नंबर नहीं होता है, तो ब्रांच नंबर इधर नहीं हमको पेस्ट करना है। अभी हमारे पास कितनी इन्वर्टरीज है, पॉइंट हमारा इन्वर्टरीज के लिए है, हमारे पास कितनी प्रोडक्ट ये है, तो सेलर को पूछ लेना, और सेलर
को मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि सेलर को नहीं पूछता हूँ कि कितनी प्रोडक्ट उसके पास है, तो कोई लिस्टिंग करवा रहा है तो बार बार वो बनाता ही रहेगा, तो मैं इधर 1000 के आसपास मैं इधर टाइप कर ही देता हूँ। लो स्टॉक हमारा कब होगा तो हमको अलर्ट कर देगा, तो 50 प्रोडक्ट हमारे पास इन्वर्टर में बची होगी, 1000 में से 50 बची होगी, तब हमको हाई अलर्ट कर देगा कि भाई आपके पास अभी 50 प्रोडक्ट पड़ी है। तो इधर मैं 50 सिलेक्ट कर दूंगा। इधर आप 10 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, जो भी है। मैं सब में 50 करता हूँ। सेल्फ लाइफ कितने टाइम तक, डेज है कितने टाइम और कितने डेज तक वैलिड रहेगी, ये सब रहता है। तो मतलब वो सब डिटेल्स हमको ये सब डिटेल्स हमको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने टाइम में और कब मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, ये सब भी डेट आप इधर से डाल सकते हो, बट नहीं डालना है हमको। क्लॉथिंग में तो नहीं डालना है। स्लीपिंग टाइम, हम एक दिन में हमारा ऑर्डर है तो कितने टाइम में हम इसको डिस्पाइस करेंगे, इसका हम डालेंगे। तो इधर हमें एक सिलेक्ट कर लिया, इधर 3 और इधर से डेज। कोई ऐसा भी अकाउंट आपको मिलेगा कि सेम डे डिलीवरी देगा, मतलब अभी ऑर्डर करो 10-15 या आधा घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। तो इधर आप क्लॉक के हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास जब भी ऑर्डर आएगा तो आपने जो भी टाइम लिखा होगा उतने टाइम में वो पिकअप वाला लेने आ जाएगा ऑर्डर। चलो ठीक है, ओके ओके। नोट्स के भी लिए आप कुछ क्रिएट कर सकते हो इधर टाइप करने के लिए, तो आप इसको बोल दोगे तो क्रिएट करके दे देगा। प्लीज रेफरेंस द साइज मुझे नहीं लगता है इसमें से कोई इसमें हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। ये आप रहने देना, जो भी आपको लगता है इसने कोई अच्छे से क्रिएट करके दिया है तो ही आप ठीक है डालो। ठीक है, इसको छोड़ दो, हाँ, छोड़ दो। ओके। अभी इसे हमारी कंट्री जहाँ से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है या तो हमारी ओरिजिनल कंट्री कौन सी है तो वो आप डाल सकते हो। तो इंडिया कोई अनदर कंट्री का भी आएगा तो वो भी डाल सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। कोई भी कंट्री का नाम डाल दिए तो वैसा बाद में 7 इन्वर्टरीज, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो अभी मैंने 7 स्टॉक किया तो फिर से भी हमारा इधर से 7 स्टॉक दूसरी बार करने को ये बोलता है। तो मैंने दूसरी बार कर दिया, फिर से बोलेगा कि भाई आप सेव वेरिएंट करें। तो मैंने सेव वेरिएंट भी करूँगा, उसके बाद फिर से वो बोलेगा कि ऐड न्यू वेरिएंट। अभी आप बोल रहे थे इसका एक ही साइज़ है तो दूसरी साइज़ आप कहाँ पर डालोगे, तो इसने ऑप्शन हमको दिया कि ऐड न्यू वेरिएंट। नहीं वेरिएंट है तो 7 प्रोसेस करके आगे जा सकते हो। तो हमारे पास तो और भी वेरिएंट है, तो इधर से हम क्लिक करेंगे और इसमें फिर से वही प्रोडक्ट टाइटल जो ऑलरेडी हाँ इधर सेव डाला है। डालना है, सेव डालना है। हम्म, ये हमारा एस क्यू भी सेम वही जो हमने डालना है। ये अभी हमारी साइज़ कौन सी वो आएगी वो मैं देख लेता हूँ एक बार, 28 की। इधर आप 28 सेलेक्ट करो, कलर ब्लू सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट 1 से पीस।
इधर भी आप वो सेम टू सेम डिटेल्स ही डालना कि क्या आगे प्राइस डाली है ना वही प्राइस इधर डालनी है। प्राइस सेम होनी चाहिए क्या, ऐसा कुछ वो प्राइस है क्या कंपल्सरी? नहीं कंपलसरी नहीं है, बट एमआरपी तो वही होना चाहिए। और प्राइस आप चेंज हाँ करते कर सकते हो साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर से सेव इन्वेंट्री, फिर से सेव स्टॉक, सेव वेरिएंट, तो हमारी इधर दो साइज़ हमारी ऐड होगी। ओके, अभी हमारी तीसरी साइज़ हमारी ऐड होगी, तो फिर से इधर बोला है कि ऐड न्यू वेरिएंट, तो हमारा फिर से वही वेरिएंट क्रिएट करेंगे जो इधर से टाइटल पेस्ट कर देंगे। इधर से हमारा एस क्यू, और हमारे एस क्यू की साइज़ रहेगी अभी 30। ब्लू कलर है। कलर का वेरिएंट हो तो कलर भी आप अलग अलग कर सकते हो, तो इधर साइज़ सेम रहेगी सब में। ત્રીસ 25 सेव इन्वेंट्री, सेव स्टॉक ने सेव वेरिएंट, अभी हमारा 3 हो गया। ठीक है ओके। अभी हमारी 32 34। वन सेकेंड।
देखो अभी हमारी सब साइज हमारी ऐड हो गई है। ओके, आ रही है मेरी वॉइस? हेलो, हेलो। हेलो। इसको इसी पे रोक के रखना है, कुछ करना है इसमें अभी जैसे? मेरी वॉइस आपको नहीं मिल रही थी इसलिए मैं आपको कॉल ही कर रहा था। हेलो, हेलो। हेलो। जयेश भाई आवाज आ आवाज रही है? अभी आई। मैं कब से आपको बोल रहा हूँ बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए तो मैंने 2 बार आपको कॉल भी किया। ठीक है चलो। ओके, अभी हमारा साइज़ वेरिएशन कंप्लीट हो गया। इसमें कोई आपको डाउट हो तो बताइए। नहीं साइज वाला नहीं है, वो तो सेम साइज का आप कर रहे थे तो मैंने कहा ठीक कर लो, आप बताइए करिए कंटिन्यू। ओके, आपको ये समझ में आ गया ना? सब में हाँ हाँ पूरा एस ओके, क्यू हाँ में ओके। साइज ही चेंज है खाली। अभी मैं सेव एंड प्रोसेस्ड करता हूँ। ओके, ठीक है। अभी हमारा चौथे नंबर पे पेज के अंदर में पूरी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक। एक एक डिटेल्स हम इधर से लेते जाएंगे, क्या है तो उसने ऑप्शन दिया है उसमें है कि नहीं है तो देखना रहेगा। अब देखते जाओ कैसे करता हूँ। ऐसी कोई डिटेल्स तो होगी नहीं। एंड अलाउ बेसिक चेंज। ये जरूरी है क्या फिल करना? नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी है कि मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में ही पूरी डिटेल्स है। जो हमको मिलता जाए ठीक है। और परफेक्ट और डिटेल्स है वही आप मेंशन करते जाओ। और फ्यूचर डिटेल्स हमको रिक्वायरमेंट रहेगी जो पूरी डिटेल्स डाल नहीं रहे तो ऐसी कोई भी डिटेल्स है तो आप हम पेस्ट करते रहेंगे। और फ्यूचर डिटेल्स होगी ये सब है। मेन पॉइंट होगा वही हम वहाँ से कलेक्ट करके डालेंगे और सारी डिटेल्स नहीं डालेंगे। इधर हमारा कलर नाम जो पूरी जो भी साइज़ वेरिएशन हमने क्रिएट किया है उसका जो भी कलर नाम है वो हम इधर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि ठीक हमारा है। ठीक ब्लू है, डाल दिया वो। इधर डालना होता है, इधर आप नोट डाउन कर लो। इसमें भी आपको लिखा आएगा तो आप प्रोडक्ट कोड हो गया, कैटलॉग ऑप्शन, कलर है लिखा। जिसमें जिसमें स्टार लगा है ना वो तो मैं देख ही रहा हूँ वहाँ पे। ओके,
प्रोडक्ट नेम क्या है हमारा, जीन्स है तो जीन्स सिलेक्ट कर लो। जियो मार्ट अलाउडेड साइज़, तो हम कोई भी एक साइज़ ले लेंगे तो अंक में होगी तो उसको पता चल जाएगा। तो 26 हमारी मेन साइज़ है तो वो इधर मैंने ले लिया। ये सारा डिटेल्स आप चाहो तो डाल सकते हो, इंच में हिप साइज़ हो गया है, सब नहीं डालना है तो। प्राइमरी कलर हमारा कौन सा है, ब्लू है, डाल देते हैं। ब्रांड कलर हमारा कौन सा है, कलर शेड हो कि नहीं वो रहने देते हैं। फैब्रिक हमारा टेनिटी है। जेंडर हमारा वोमेन। पैटर्न नहीं डालो तो चलेगा। सेकेंडरी कलर नहीं। साइज ग्रुप आप रेगुलर इसमें डाल सकते हो। पॉसिबल केयर मशीन वॉच हो गया। नेट क्वांटिटी की कितनी आएगी, सिंगल पीस ही हमारा जाएगा। हाईलाइट क्या है तो हाईलाइट हम इधर से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। ट्रेंडी ब्लू वुमेन जीन्स हो गया। ओह सॉरी, रहने दो। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने पहले ही उसमें दे दी है। इधर आप काउंटिंग डाल सकते हो टैक्स में पूरा कि मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट कैसे आपके पास पार्सल आएगा तो इसमें से क्या क्या निकलेगा। मतलब बेल्ट हो गया जीन्स का, जीन्स के साथ आप क्या क्या देते हो तो वो सारे डिटेल्स डाल सकते हो। बट इधर नहीं डालना है मुझे। इधर में मैन्युफैक्चरिंग में हमने आगे माही डाला है तो इधर भी मैं वही डाल दूँगा, माही। क्लॉथिंग पार्टी वेयर है। वेडिंग वेयर में कहाँ पर हम पे इसको कर सकते हैं तो फेस्टिवल हमको जो अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, जो जैसी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मतलब हम फेस्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेंड में हम कुछ भी नहीं डालेंगे। और इधर हम जीन्स प्रोडक्ट टाइप क्या है तो हमारी जीन्स है। इधर दो ऑप्शन है तो जो भी हमारी मेन कैटेगरी होगी ना उसमें लास्ट ऑप्शन में ये दो ही आएगा। मतलब इसमें क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, ये जीन्स की कैटेगरी। तो इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं, आप प्रोसेस कीजिए आगे इसको। ओके, सेव एंड प्रोसेस्ड। इधर पूरा इमेज पूरा जो भी हमने इधर डालना है वो हमको क्रिएट करके रखना है सारे में। तो इमेज के लिए आपको ये दिक्कत आएगी कि मतलब आपको जो साइज़ है उसका मैंने आपको बताया था कैसे। तो मैं इस वेबसाइट का यूज़ करता हूँ जो मैं आपको दे भी दूँगा। इधर मैं पहले इमेज मेरा जो भी अपलोड करना है वो सारा इमेज में इधर से सेलेक्ट करूँगा। ऑल सिलेक्ट मेरे में नहीं होगा। इधर से साइज़ में इसका परफेक्ट करने के लिए इधर से मैं बाद में ये प्रोसेस्ड करने के बाद मैं जिप फाइल इसकी डाउनलोड कर लूँगा। बाद में इस जिप फाइल को ओपन करूँगा। ये पूरा हमारा दूसरा फोल्डर आ गया।
इस फोल्डर के अंदर में जो आपको ये दोनों का मैं दिखाता हूँ। पहले मेरा ये नॉर्मली फ़ोटोज़ है, ओके। मैंने जो वो करके नहीं किया था वो, तो जो क्या लिखा है कि नॉट अवेलेबल इमेज, जो इसकी साइज़ की रिक्वायरमेंट है उस साइज़ के अंडर में पूरा इमेज नहीं है। तो कोई भी मैं फ़ोटो डालूँगा तो ये इमेज नहीं लेगा। समझ गए। अभी हम ये इमेज डालेंगे तो इसमें ले लेगा। तो पहला इमेज जो हाईलाइट करता है वही रखेंगे। एक साथ नहीं लेता है क्या इमेज? नहीं, एक साथ ले लेगा इसमें। मेरे में ऑल सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, ऐसे होगा तो देखता हूँ एक बार। नहीं होगा इसमें। कमांड मैं बता देता हूँ, कमांड ए दबाओगे तो कर लेगा। नहीं कर रहा है, मैंने वो तो ट्राई कर लिया, नहीं कर रहा है वो। चलो ठीक है। ये कौन सा है अपना मैक, कौन सा ये एम एम कौन सा एम वन है M2 एम है, फोर? M2 है। अभी दूसरे में भी आपको सिंगल में ये थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि सब में आपको इमेज डालना होगा। बट आप वहाँ से आप ऑल से एक एक क्लिक में ही आप वहाँ से तो डाल सकते हो। मेरे में नहीं हो रहा है वो। नहीं, मैं तो कमांड ए से डल रहा है मेरे यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये दोबारा दोबारा क्यों यहाँ पे इमेज डाल रहा हूँ? क्योंकि ये दूसरी साइज़ का है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो तो वेरिएंट तो एक ही है ना, वेरिएंट है ना वो तो। वेरिएंट ही है बट वो सब में अलग अलग लगता है। इसकी गाइडलाइन है तो क्या करे वो। अच्छा, ये हम्म, अलग ही है फिर इसका। हाँ, अभी 30 साइज़ का जो देखो, तो इसमें आप कोई भी अलग अलग फ़ोटोज़ डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें जो फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया था वही उसमें रहना चाहिए, सेकंड किया वो वही सेकंड रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस टाइप की फ़ोटोज़ रहती है ना वो ज़्यादातर चलती है। ऐसे मॉडल वाली फ़ोटोज़ आप पहले रख दोगे ना तो उसको पता नहीं चलेगा कि ऊपर वाला है या नीचे वाला ये लोग सेल कर रहे हैं। तो मतलब पहले जो हमको सेल करनी है वही प्रोडक्ट आप हाईलाइट कर दो। लास्ट में एक ब्रांड नेम वाला डाल देता हूँ। ओके, देखो अभी ये सब साइज़ के अंदर में, सब वेरिएंट के अंदर में ग्रीन टिक हो गया। तो सब में अपलोड इमेज हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, सेव एंड प्रोसेस्ड करूँगा। इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ जैसा ठीक है। ओके, तो मैं इसे रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल के लिए डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने ये सारा प्रोसेस्ड कर दिया है। कैटलॉग सक्सेसफुली हमारा अपलोड हो गया है। अभी वो कहाँ पर शो होगा, लाइव कब होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मल्टीपल उसका कैटलॉग लिस्टिंग का हिस्सा देना, क्योंकि एक कैटलॉग लिस्ट करने में इतना टाइम लगा, दूसरा करेंगे इतना ही टाइम लगेगा। नहीं लग सकता है क्योंकि मैंने आपको लास्ट तक दिखाने के लिए यहाँ तक मैंने वो किया। मतलब सपोज समझ लो कि ये सारी लिस्टिंग उसकी ही है, ओके, पेंट की ही हाँ है। तो हम क्या कर हाँ। सकते हैं, इसका ही हम अलग अलग वेरिएंट बना देंगे ना।
तो बार बार वही डिटेल्स आपको मेंशन नहीं करना होगा इसमें। अभी देखो मैं प्रोडक्ट, हाँ चल। इधर आपको लिखा है, आप जब भी बल्क अपलोड करते हो ना उसके ऊपर लिखा है वेटिंग फॉर अप्रूवल। हम्म, वहाँ पर क्लिक करोगे तो वो प्रोडक्ट हमारी इधर आ जाएगी। इधर से आप एनालिसिस कर सकते हो कि पूरी क्या है। ठीक है। हमने जो भी डिटेल्स डाली थी लाइव हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में, प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस लिखा है वहाँ पर आ जाएगा, इधर से लाइव हो जाएगा। और ठीक उसको है। कस्टमर में कहाँ पर कैसे दिखता है वो हमको विजुअलाइज करना है। तो हम जो भी हमारा ब्रांड नेम है वो सर्च कर सकते हैं। हम्म, जैसे कि ये हमारा ब्रांड नेम है तो हम जियो मार्ट में सर्च करेंगे तो हमको दिख जाएगा। ऐसे आपको प्रोडक्ट आपकी जो भी इस ब्रांड नेम से जितनी भी लिस्टिंग होगी ना वो सारी दिख जाएगी इधर। सिर्फ उसकी ये सारी लिस्टिंग हमारी ही है, जो हमने की हुई की, हमने अकाउंट लॉन्च किया है वही सारी लिस्टिंग है। ठीक है। क्योंकि इधर आपको हमारी डिटेल्स भी मिलेगी। देखो माई क्लॉथिंग, सब एल्गा एंटरप्राइज, सब ये हमारा एड्रेस है जो भी है। जयेश भाई, एक आपको अकाउंट में दिखाता हूँ, वहाँ से आपको बल्क वाला करना है ना, बल्क वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे आप जो वेरिएंट बोल रहे हो ना एक्चुअली, तो मैं वही क्लियर कर रहा हूँ कि वेरिएंट अगर ऐड करूंगा और उसके बाद फिर वो उसमें इमेज डालूंगा तो मतलब एक ही उसमें जाएगा ना, एक ही कैटलॉग क्रिएट करेगा। एक ही नहीं, हाँ वो तो एक के अंदर में, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट इसमें लिस्ट होगी वैसे मैं आपको। इसके बगल बगल में ही वो सारी प्रोडक्ट दिखेगी। पर हमारा जो काउंटिंग है ना वो अलग से ही होगा। मान लो कि इधर का दूसरा इसका वेरिएंट है, ओके, इस प्रोडक्ट का दूसरा वेरिएंट है आपका, तो कोई भी इसका जो आपका टाइटल होगा ना वो भी चेंज होगा। तो कोई भी मैं कस्टमर वही तो सर्च करता है तो मैं पहले वही ये भी प्रोडक्ट दिख सकती है या तो ये भी दिख सकती है। रिसेंटली आप कोई भी जियो मार्ट में ऐसे सर्चिंग कर रहा है तो ये भी प्रोडक्ट अलग से दिखेगी, ये भी अलग से ही दिखेगी। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ आपसे जयेश भाई कि वहां पे अपन को अलग अलग उसमें चाहिए तो एक एक करके ही करनी पड़ेगी क्या लिस्टिंग सारी? वही तो हाँ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, आपको अलग अलग ही शो करवाना है पूरी लिस्टिंग। तो आपको हाँ ये सारी प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, अब बल्क लिस्टिंग वाला और बता दीजिए। बल्क लिस्टिंग वाला मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ लाइव प्रोडक्ट होगी इसका पहले सीट डाउनलोड करके मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ उसके बाद डिटेल्स बताता हूँ। फैशन एक्सेल डाउनलोड नहीं किया आप? अच्छा डाउनलोड कर दिया। आप जब भी एक्सेल खोलोगे तो आपको ये वेरिएंट वाला ऑप्शन है वहाँ पर ही आपको वर्क करना होता है। अब देख लो, हाँ अब डाउन ये पूरी भरी हुई सीट है जो अभी जियो मार्ट में इस अकाउंट में लाइव है प्रोडक्ट, इस अकाउंट पे उसकी एक्सेल है, ओके। हाँ ये एक्सेल में ही अपलोड हुई है इसलिए एक्सेल में डाउनलोड हो गई है। ठीक है। अगर मैं एक्सेल उसका टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा? वहीं से? टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आपको पहले, अब आप इधर से सिंगल लिस्टिंग करते हो वैसे ही
इधर आपको बल्क अपलोड का ऑप्शन मिलता है। बल्क अपलोड ऑप्शन में जाते हो, इधर से मैंने आपको लास्ट तभी हमारी नाइट में बात हुई थी, तभी मैंने आपको बताया था कैटलॉग फील्ड के अंदर में आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो। इधर आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है। जैसे हम उसमें सिंगल में कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं वैसे ही एनीथिंग वेयर हो गया, फिर कोई भी हमारी कैटेगरी है सपोज समझ लो है, तो इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इधर जो लाइव प्रोडक्ट है उसका ये है, बाकी सैम्पल फाइल आपको पूरी भरनी है, वो फाइल डाउनलोड करनी है तो आप इधर से डाउनलोड सैम्पल फाइल में आपको क्लिक करना है। ये दोनों में फाइल में डिफरेंस क्या है? मैंने अभी ये डाउनलोड किया तो आपको मान लो कि हमारे पास ये पूरा डेटा ऑलरेडी आया, क्योंकि ये सारा अकाउंट में लाइव डेटा है वही आया जो ऑलरेडी लिस्टिंग किया हुआ है उस कैटेगरी में, साड़ी के अंदर में। समझ गया समझ गया समझ गया। इधर से आप डाउनलोड करोगे तो वो पूरी प्लान शीट आएगी जहाँ पर आपको सब डिटेल्स ऐड करनी होगी। ठीक है। अब एक काम करो आप, ये दोनों सीट ना जो आपने डाउनलोड किया ना, ये वाली सीट भेज दो जरा मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे। 1 सेकेंड। पुलिस वेरिएंट आ गया आपके पास। अभी देखो आपके पास ज़्यादातर जो भी अकाउंट आए वो साइज़ वेरिएशन वाले हैं या तो साड़ी है सब बेच रहे हैं। तो मैं आपको साड़ी भी, जीन्स भी है, जीन्स भी है। जीन्स भी है, ओके। तो आप समझ लो पहले आप साड़ी से स्टार्ट करना लिस्टिंग करने वाला पॉइंट, क्योंकि आपको इजी साड़ी में ही पड़ेगा बल्क में ज़्यादा। आपने भेज दिया व्हाट्सएप पे ना? हाँ भेज दिया मैंने। आपको जूम करूँ थोड़ा सा, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। तो हमारा पहला ऑप्शन आता है कैटेगरी नेम। तो कैटेगरी नेम ऑलरेडी आपको, और जब भी आप डाउनलोड करोगे तो आपको जो भी कैटेगरी होगी वो और कैटेगरी आईडी ये दोनों आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ ही आएगा। ऐसा हो तो आपको एक प्लान शीट भी बताता जाऊँ। हाँ समझ रहे हैं तो समझ ही लिए, अच्छे से समझ रहे। ये अभी मैंने प्लान शीट डाउनलोड किया, ओके। देखो इसमें आया साड़ीज़ ऑलरेडी मेंशन किया होगा। ये पूरी उसके आईडी जो कैटेगरीज की आईडी है वो भी उसने मेंशन करके ही हमको दिया। अभी प्रोडक्ट कोड जैसे अब हमने पहले समझा कि इधर क्या डालना है, आपको वो भी समझ में है कि प्रोडक्ट कोड में क्या डालना है। प्रोडक्ट टाइटल क्या डालना है, XYZ आप समझ लो कि हमारे जितने भी लिस्टिंग हो गए उसका तो सेम ही रहेगा। हेलो, आ रही आवाज, आ रही है मेरी? हाय। क्या बताया आपने? मैंने तो कुछ नहीं बोला। सपोज मान लो कि आप 10-15 जितनी भी आप लिस्टिंग कर रहे हो सब में यही वाला आएगा, ओके। तो सब में कैटेगरीज है तो सेम ही आएगा। अब प्रोडक्ट आप समझ लो कि आपका अलग अलग है तो आपका आपने अलग अलग डाल दिया, 1 2 3 4 5 जितनी भी है वो सारे जो भी प्रोडक्ट कोड है एक साथ में आपने डाल दिया। प्रोडक्ट टाइटल है तो वो तो सब में सेम ही रहेगा। जो भी आप एक काम करना, जितने भी एक्सेल एक से एक एक्सेल बनाते हो ना तो सब में टाइटल सेम ही रखना। मान लो कि पहले साड़ी में जो भी टाइटल रखा है वही लास्ट तक रहने दो, तो एरर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरा, ठीक है। इधर आपने जो भी आपके, कहाँ गया मैं, कंट्रोल शिफ्ट एरो, हाँ ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वही है कि जो भी आपने समझाई है आगे सिंगल लिस्टिंग में कि डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, तो हमने इधर डिस्क्रिप्शन डाल दिया।
मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन हमने डाला हुआ है वो देखो, इसमें प्रोडक्ट कोड है, सब अलग अलग है। ठीक है। तो इस टाइप से हमने प्रोडक्ट कोड डाल दिया सब का। इधर हमारा टाइटल आ गया, ये पूरा टाइटल देखो किसी में अलग है जो भी है, तो वरना ये पूरा अलग अलग से लिस्टिंग हुआ है। और डाउनलोड एक साथ में पूरी कैटेगरीज की मैंने फाइल की, इसलिए अलग अलग है सबका टाइटल, वरना एक एक्सेल में एक ही टाइप का टाइटल रहता है। ये पूरी डिस्क्रिप्शन अभी देखो, ये हमारा ब्रांड है। तो ब्रांड के अंदर में ऑलरेडी जीएनसी लिखा आया, तो हमने सब जगह पे तो वही ब्रांड नेम डालना है जो भी हमने अप्रूवल लेके रखा है। मॉडल नेम में कुछ नहीं डालना है, तो उसको हटा दो। एसएसएन हमने समझा सिंगल लिस्टिंग में कि कैसे एसएसएन आईडी कोड लेना है जो जीएसटी में मेंशन है। सेम इधर से कॉपी करो और इधर डालो, दोनों में सेम ही होना चाहिए। एसएसएन इधर कोड में ये दोनों में सेम टू सेम ही आपको मेंशन करना है। ओके, ठीक है। हाँ ओके। इधर आपको वीडियोस लिंक आपको देनी नहीं है और रहने देना। पीस में आप हटा दो, इधर से आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना आप इधर से, मैं तो करता नहीं हूँ तो इसको हटा ही दो। कीवर्ड्स, अभी मान लो कि हमारा आपने बोला कि एक साथ कॉपी पेस्ट इसमें होगा, बट हमारा कैसे होगा? इधर ये दो प्रोडक्ट कोड लिखा है, ओके, इसमें एक ये हमारा हो गया और एक दूसरा ए वाला हो गया। दोनों के बीच में 3 बार हैश है, समझे आप? क्या बोला आपने? क्या बोला? मेरे को समझ में नहीं आया। दोनों के बीच में? ये मान लो कि हमारा एक एक प्रोडक्ट कोड इधर और क्या बोलते हैं कीवर्ड से हमारा एक ए है, हाँ एक दूसरा ए है, तो दोनों के बीच में क्या है? 3 बार हैश है। हाँ। तो जितने भी आप कीवर्ड्स डालते हो एक्स वाई जेड कोई भी हो गया, आप उसके बाद 3 बार हैश करो, फिर से आपका प्रोडक्ट कोड डालो, फिर से आप 3 बार हैश करो, फिर से आपका प्रोडक्ट कोड डालो और फिर से हैश करना है आपको। समझ गए आप? नहीं, नहीं समझा मैं। आपको बताता हूँ, एक्चुअल में वर्क किया है ना वो सीट पे। देखो, ये हमारा पूरा कीवर्ड्स है, ओके। देखो, सिल्क साड़ी है, बाद में 3 बार हैश किया। जारी वर्क साड़ी है तो फिर से वो किया। ट्रेडिशनल साड़ी फिर से 3 बार हैश। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, अब समझ गया। एक कीवर्ड्स हमारा पूरा होगा, उसके बाद 3 बार आपको हैश करना है। समझ गया। ओके, की फीचर्स के अंदर भी आपको वही सेम काम करना है। एक आपने एक डाल दिया, उसके बाद 3 यहाँ तक आपने एक बार डाल दिया, उसके बाद 3 बार हैश कर दिया, फिर से आपको इधर से इधर तक आपने डाल दिया, फिर से 3 बार हैश कर दिया। समझ गए ये दोनों पॉइंट? हाँ, ये समझ गया। ओके, उसके बाद हमारा सेलिंग यूनिट। हमारा सेलिंग यूनिट क्या होगा? पीस में है तो पीस आप इधर सिलेक्ट कर लो, जो हमने सिंगल लिस्टिंग में भी सीखा था कि भाई सेलिंग यूनिट हमको क्या रखना है। ओके, ये दोनों हमारा इंपोर्टर कोड है, जो भी है वो उसको आप रहने दो, इसका आप मेंशन मत करो। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस वाला कोड, इधर आपको एक कोड, आपको ये कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑटोमेटिकली ये हमारा कोड है, तो ये आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली माई क्लॉथिंग आपके पास आ जाएगा। मैं आपको सेंड कर ही देता हूँ। आपको सब लिस्टिंग में ये वाला कोड ही आपको डालना है। आ गई आपके पास? हाँ ओके, मैन्युफैक्चरिंग कोड में आपको वही कोड डालना है जो मैंने आपको दिया है।
मार्केट कोड आपको कोई नहीं डालना है, क्योंकि कोई मार्केट से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट उठा के काम नहीं कर रहे, इसलिए मार्केट में कुछ नहीं डालना है। और इधर भी आप कुछ नहीं आपको मेंशन करना है। मैं वो एक्चुअल शीट में ही चला जाता हूँ तो प्लान दिखेगा। इधर आपने जो मैन्युफैक्चरिंग कोड दिया था वो आपको डालना है। इधर आपको इंपोर्टर कोड डालना है, जो हमारे पास हमको नहीं डालना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कोड ऑलरेडी दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कोड नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो इधर आप डालो। और मार्केट प्लेस से ले रहा है तो उसका कोड आप डालो। बट ये दोनों में नहीं डालना है, मैंने आपको जो ये कोड दिया वही आप डाल दो इसमें। इधर आपको कुछ नहीं डालना है, इसको हटा देना। इधर हमने सिंगल लिस्टिंग में बताया था कि ये डायरेक्ट आप ChatGPT को बोल दो तो वो डायरेक्टली आपको इसके लिए आपको दे देगा क्या ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट में, इसके बारे में डिटेल्स। हाँ ठीक, समझ गया समझ गया। ब्रांड साइज आप डिलीट कर देना, उसमें कुछ नहीं डालना है। ने बॉक्स काउंटिंग में भी कुछ मत डालना, वो भी रहने देना। इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा इसमें स्टार मार्क आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। प्रोडक्ट रेटिंग क्या है उसका भी कुछ नहीं डालना। वारंटी वाला हटा दो आप। अभी एक आपका ये मेन आया वेरिएंट SKU। तो SKU हमने समझा है कि कैसे हमको SKU डालना है। तो हिसाब से सब जगह पे जितनी बार आपके पास से SKU मांगेगा उतनी बार आपको वही SKU डालना है। ठीक है, एसके सेम होना चाहिए ना। हाँ, मतलब SKU सेम बोले तो वही लाइन में एक साड़ी का ही बोले तो। जैसे कि मैं एक्चुअल शीट में आपको बताता हूँ कि कैसे SKU डाला हुआ है। देखो, ये हमारा वेरिएंट SKU है। तो ये एक पूरी एक साड़ी है, दूसरी है। तो वैसे हमारा SKU सब में अलग अलग है। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अगर एक कैटलॉग है तो उसका दोनों का सेम होगा, बाकी अगर दूसरा है तो उनका अलग सेम होगा, राइट ना? यही बोल रहे हैं ना आप? मतलब कि ये हमारा पूरा ये अलग अलग टोटली हमारी 4-5 साड़ी का जो भी SKU है तो उसका सब में अलग अलग हमारा होगा। नहीं, अलग अलग क्यों होगा? फिर चार चार बार साड़ी है तो उनका एक, सबका एक ही एक होगा ना। नहीं, चारों साड़ी अलग अलग है ना, उसका वेरिएंट तो नहीं होगा ना। इसमें तो टोटली SKU पूरी डिज़ाइन ही चेंज हो जाएगी। कलर वेरिएंट है तो ही उसमें तो होगा ना, समझ रहे तो हो आप? कलर, देखिए कलर वेरिएंट तो सेम होगा, राइट? हाँ, तो अगर इसमें जो देखो ये KT143 येलो लिखा है, तो फिर से उसका दूसरा KT143 रेड आप लिख सकते हो इसका, क्योंकि कलर वेरिएशन हो गया। अच्छा, हम्म। जब हम ये लिस्टिंग कर देते हैं उसके बाद चेंजेस हो सकते हैं? हाँ, चेंजेस हो सकते हैं। बस ठीक, ओके। ऐसे ही बल्क में भी आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको एक एक में करना है चेंजेस। इधर हमारा वैनिटी SKU हो गया। इधर कैटलॉग ऑप्शन 1 नेम। इधर हमको जो भी डिटेल्स हमारे पास जो देखो, इसमें कैटलॉग ऑप्शन में हमने लिखा है साइज़। तो इधर आपको मैन्युअली इधर आपको साइज़ टाइप करना होगा। इधर आपको लिखना होगा साइज़। जैसे कि हमारा साइज़ हो गया, तो उसके बाद हमारा कैटलॉग ऑप्शन 1 वैल्यू में हमारा क्या बताया जाएगा कि कौन सी साइज़ है इस कैटलॉग की। तो हमारी फ्री साइज़ रहेगी, साड़ी है तो। कैटलॉग ऑप्शन नेम 2 में हमारा कलर, इधर आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो इधर आपको लिखना है कलर। तो उसके बाद हमारा इसका परफॉर्मेंस में हमारा जो नेम है वो आपको डालना होगा। समझ गए और आप ये मतलब पॉइंट? नहीं, ये वाला नहीं समझे। देखो, कैटलॉग ऑप्शन 1 वैल्यू में आपको साइज़ मैन्युअली टाइप करना है। जैसे कि आपको इधर कुछ टाइप करा हुआ नहीं मिलेगा, तो इधर आपको डालना है साइज़। तो हमारा क्या साइज़ है? फ्री साइज़ है, तो आपको इधर आपको फ्री साइज़ ऑटो डालना होगा, लिखना होगा। ठीक है। क्यों? कैटलॉग ऑप्शन 1 में जो भी आपने डाला है वही उसका अपोजिट उसकी वैल्यू क्या है वो इधर डालनी है।
इधर आप जो नेम टाइप कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है वो इधर टाइप करना है। कि मतलब सपोज आप मान लो कि इधर हमने क्या टाइप करते हैं कि कलर, पहला हमारा हो गया साइज़, तो इसके हाँ इसमें हमने साइज़ टाइप कर दिया, वैल्यू में कलर, तो इधर हमने उसकी वैल्यू टाइप कर दी कि येलो है, रेड है, ब्लैक है, येलो है, ऐसे करके। और कलर की बात करूँ, कलर आप खुद से नहीं कोई भी लिख सकते हो, मतलब लिख तो सकते हो बट कोई एडिशनल कलर है जो जियोमार्ट अलाउड इट नहीं करना, आपको एक बार रीड करना होगा, या तो आप चैट जीटीपी को ये सारे बोल के दे देना कमांड कि मैं आपको जो भी कलर देता हूँ वही कलर सेम होगा तो ही जियोमार्ट अलाउड इट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब कलर आपको टाइप करके देगा वो। जो इधर आपको पूरी सीट आपको मिलेगी कि इसमें कौन कौन से कलर जियोमार्ट अलाउ करता है, ये समझे हो आप? हाँ हाँ, समझ गया ये वाला सर। ओके। प्रोडक्ट इमेज आपको इसमें टाइप करना होगा, ऑलरेडी आपको वो तो मिलेगा ही। कैटलॉग वेरिएंट टाइटल, वेरिएंट टाइटल जो हमने फर्स्ट टाइटल लगाया वही हमारा वेरिएंट टाइटल रहेगा, वो आप समझ गए हो। जो भी टाइटल पहले रखा है वही आप रखो। અને इमेज ग्रुप के अंदर में आपको ये सारे जो भी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली मिलेगा, तो वही आप पेस्ट कर देना। इधर आपको टाइटल जो भी है तो लास्ट तक वही टाइटल रखो एक एक्सेल के अंदर में। प्रोडक्ट इमेज ठीक ग्रुप के अंदर में सारी जगह पे लिख दो प्रोडक्ट इमेज, और इसके जगह पे हमको लिंक देना है। क्या? प्रोडक्ट की लिंक। ठीक है। इस सब जगह पे हम 8-9 जितनी भी हमारी है प्रोडक्ट, तो उसकी लिंक देंगे इधर सब जगह पे। प्रोडक्ट की लिंक क्रिएट करना है ना? प्रोडक्ट के लिंक नहीं क्रिएट करना है आपको, बताता हूँ वो भी मैं। पहले इसको हटा दूँ। इमेज 1 हो गया, इसमें स्टार मार्क लगा है, कंपलसरी आपको वो करना होगा, 3 हाँ ही लगा। हाँ। तो इसमें नहीं लगा है तो ये नहीं आप करते हो तो चलता है। तो पहले इसमें क्या होगा, हम जाएंगे हमारे फाइल के अंदर में जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट है। इधर से पहले इसको क्लोज नहीं करूँगा तब तक मुझे मेरी फाइल नहीं मिलेगी। एक काम करो, मैं ये एक आप पेंडिंग रहने दो, इमेज वाला मैं आपको। उसको वॉइस गई आपकी। फाइल पे जाइए। मैं अरे मैं ये बोल रहा हूँ, उस पर क्लिक करो। ओके। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट वाला एक रेंज आ रहा होगा, ऊपर 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 ऊपर। हाँ ये वाला। टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल इंपोर्ट। एक बार करना है इस फाइल को सेव। कौन सी फाइल में बनाया वो आपकी वैल्यू जो आप बोल रहे हो? वो अभी मैंने क्रिएट करके नहीं रखा है ना, वो मैं कैसे क्रिएट होता है वो मैं सारी डिटेलिंग में आपको बताऊंगा देखो मैं। अगर कोई अच्छा जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको, एक मिनट, इधर जे फाइल में जाना है तो मैं इधर से जा सकता हूँ, रुको। ए है, ओके। इसका जो इधर का नाम लिखा है वही हमारी लिंक होगी, ये सब है वही इधर आपको पेस्ट करना है। सपोज मान लो कि इसमें आप क्लिक करो, रीनेम करो, इसको कॉपी करके पूरा जेपीजी के साथ आपको कॉपी करके आपको एक्सेल में डालना होगा। इधर आपने वो डाल दिया तो ये इमेज वहाँ पर ही रहेगा। दूसरा इसका इमेज है तो उसको वहाँ पर डालना है, तीसरा है तो इसको इधर डालना है। इमेज कैसे लेगा? इमेज ऑटोमेटिक ले लिया बस इसने? नहीं नहीं, इमेज ऑटोमेटिक कहाँ से लेगा, वो उसको जिप फाइल में अपलोड करना होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, क्या यहाँ होता पे है, केवल उस हाँ, इमेज का कोड डालना है, मतलब जिस नाम से वो सेव है, फिर उस पर पूरे बाकी सारे बाद में इधर डालने के बाद वहाँ पर प्रोडक्ट के इमेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए नाम में। हाँ मैं समझ गया। फिर वो जिप फाइल जो है वो बना के डालनी है, राइट? हाँ तो वो उस डाटा से इस डाटा को डंप करके वो मैच कर लेगा। हाँ, मतलब कि ये सारी फाइल हमने जिप फाइल को क्रिएट करना है, इस सारे को आप जिप फाइल क्रिएट करके
आप हाँ जियो मार्ट के इस पोर्टल पे जाते हो ना, हाँ हम बल्क अपलोड करते हैं, तो बल्क अपलोड में आते ही इधर इमेज अपलोड लिखा होगा, तो इधर से आपको समझ वो गया जिप समझ फाइल गया आपको। समझ गया, बिल्कुल समझ गया, मैं सारी चीज समझ गया आपकी, बस क्लियर हो गया, आप हटा दो उसको आप। ओके, इधर आपको ये समझ में आ गया इमेज कहाँ क्या क्या डालना है। हाँ, मैं समझ गया, आप हटा दो अब उसको, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके डन, चलो। वेरिएंट डिफ़ॉल्ट इमेज मतलब कि हमारा कोई भी इमेज डिफ़ॉल्ट मतलब बोले तो कोई भी साइज़ दूसरी चेंज होगी तो पहला इमेज हमारा कौन सा शो होगा, तो इधर आप डाल सकते हो, बट इसको मत डालना, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है तो वो सारे तो इमेज आपने यहाँ तक आपने दे ही दिया है, तो नहीं डालोगे तो चलेगा, इसको भी आप रहने देना, क्योंकि एक कोड होता है जो हमारे सब जगह पे प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना, हाँ जैसे कि हाँ, बार कोड। PID टाइप्स रहता है जो। हाँ, तो हर एक प्रोडक्ट का रहता नहीं है, क्रिएट करके नहीं रखा है, तो वो मत डालना, इसको रहने देना। ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने सिंगल लिस्टिंग में बताया था, तो इसका ही आप कॉपी पेस्ट कर देना, से लिस्टिंग करते हो बल्क में तभी आप इसको ही इधर से इधर तक जहाँ तक है तो इसको ही आप कॉपी पेस्ट कर देना। ओके जी। स्टॉक एसक्यू जो हमारा पहले वाला एसक्यू था वही एसक्यू इधर रहेगा, जो हमने समझा कि एसक्यू हमको कैसे टाइप करना है। हम्म, वेंडर में आपको कुछ नहीं डालना है, एम टाइप्स आपको इधर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एम आर पी हमने समझा है कि कैसे डालना है, तो सब जगह पे एम आर पी हो गया है सब, आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आप MRP वाला निकाल दो, और ये ऑफर प्राइस ये छोड़ दो आप, ये सब क्लियर है मेरे को। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये भी हमने समझा है कि कितना डालना है। हाँ, इसको हटा दो आप। इन्वर्टरी एसक्यू जो हमारा पहला एसक्यू है, एसक्यू तो नाम से कुछ भी आपको दिखे तो एसक्यू वही डालना है जो आगे आप डालते आए हो। ठीक है। अभी इधर हमारा मेन पॉइंट हो गया, हमने वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सिंगल लिस्टिंग में क्लिक आ जाता है कि हमारा ये वाला एड्रेस है, ओके। इसको हम ये कोड हमको कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर आप बल्क अपलोड में जाते हो ना, हाँ इधर अपलोड बल्क अपलोड लिखा है, वहाँ पर आप पहले वाला ऑप्शन जो अपलोड सिलेक्ट करते हो ना, तो सारी डिटेल्स इधर आपको मेंशन की होगी, तो ये हमको चाहिए, तो इधर आपको हेयर लिखा है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो तुरंत उसके पेज पे चले जाओगे। ऑफिस लोकेशन पे जाओगे तो इधर आपके पास 3-4 एड्रेस है, ओके। मैंने बताया था ना अलग अलग एड्रेस होगा तो आपको इस ऐसे शो होगा, हाँ तो आपसे कौन सा एड्रेस आपको डालना है वो इधर से पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो अच्छा। तो मतलब ये वाला हमको एड्रेस चाहिए, तो ये वाला कोड हमने कॉपी कर लिया और हमारी एक्सेल में जाएंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे, और इधर तक हम इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। समझ गया, मैं समझ गया। फुलफिलमेंट का जो ब्रांच कोड है, आप वो बोल रहे हैं कि उसको वहां पे डालना है। ब्रांच नंबर जो ऑलरेडी लिखा है वो, अवेलेबिलिटी क्वांटिटी हमारी कितने पास हमारा स्टॉक है वो, ये सारा ऑलरेडी मेंशन किया होगा, वही आप हाँ डाल देना। ठीक है। लो स्टॉक हमारा क्या कहाँ कहाँ से होगा वो भी हमने समझा है कि वो भी डाल दो, आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, वरना यही डाल दो। कितने टाइम में हमारा पिकअप होगा वो, 1 डे में, 2 डे, 1 से 3 डेज में, वो भी हमने समझा है, तो वो भी इधर डाल दो। इस सारी जगह पे इंडिया लिखा है, तब तक हम सेम टू सेम जो इसमें डेटा है वही आप डाल सकते हो। देन ओके, ये हो गया ना, इसके बाद भी कुछ और रहे क्या? और है ना, नोट में भी हमने समझा है बेस्ट बिफोर बाय डेट, कहाँ कब कौन सी बेस्ट तारीख है हम बाय करने के लिए, तो वो हम नहीं डालेंगे तो चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालना है, ये सब नहीं डालना है, तो ये भी हमने समझा था कि हमको वो जो मैं डाल रहा था ना चैट जीटीपी के पास से लेकर, तो इधर से आप हाँ कॉपी हाँ, करके इसको दे दोगे तो ऑलरेडी आपको बता देगा कि इधर आपको कौन सा डालना है, सेंटीमीटर है और जो भी है, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी डिटेल्स है इधर, ओके। ये सारी डिटेल्स वही है, मैंने वो लेबल वाला बताया था, इधर आपको कुछ नहीं टाइप करना है। प्रोडक्ट के जो हमने जो साइजेस वगैरह जो भी डाल रहे थे वो भी हमने बोला था, जो मीटर में मैं डाल रहा था वो डिटेल्स इधर हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मीटर वाला हो गया। ये भी हमने समझा कि नंबर ऑफ
पीस प्रोडक्ट, कितने पीस हमारे प्रोडक्ट में जाएंगे, तो सिंगल पीस जाएगा तो सिंगल लिख देंगे, 3 पीस जाएंगे तो दुपट्टा हो गया, कुर्तीज़ हो गया, 3 अलग अलग होता है तो इधर 3 डाल दो, 2 जाता है तो 2 डाल दो, जो भी है हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इधर आप डाल दो। क्या इधर आपको वो सिलेक्ट कर लो एक, और इधर आप पीसीस सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो हम वो सिंगल लिस्टिंग में भी कर रहे थे। हाँ वो पीस वो अगर रहेगा तो पीस पे कर देंगे, राइट। राइट। और किलो के हिसाब से है तो किलो के हिसाब से कर दो। इधर हमारा प्रोडक्ट है वो एम्ब्रॉयडरी है, क्या है प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है वो डाल दो। जो हमारा इधर स्टार मार्क नहीं है, नहीं लिखोगे तो इसको हटा देना। ब्लाउज़ विथ ब्लाउज़ पीस है, जो भी ऊपर का पीस आएगा विदाउट ब्लाउज़ पीस है, तो कैसे हम साड़ी देते हैं वो डिटेल्स इधर आपको मिल जाएगी। ब्लाउज़ का फैब्रिक क्या है तो वो भी आप इधर मेंशन कर देना। ब्लाउज़ लेंथ कितने सेंटीमीटर में, या तो मिलीमीटर में या तो मीटर में आता है, तो वो इधर आप टाइप कर देना। जैसे कि हमारा 0.8 हो गया तो हम 1 मीटर लिख देंगे इधर, इस टाइप से। समझ गए आप? हाँ ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट कोड इधर हमने समझा था कि हमारे कोई भी पर्टिकुलर एक ही साइज़ है तो इधर आपको कलर डालना है। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट कोड कैटलॉग ऑप्शन के अंदर में आपको कलर डालना है, ओके। और इसका किसमें कलर, किस वाले ग्रुप प्रोडक्ट करना कोड है, में कलर डालना है? नहीं कोई भी कलर नहीं, जो प्रोडक्ट का कलर है वही कोड। जो मान लो कि सपोज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक्चुअल फाइल के अंदर में जब भी आपको एक ग्रुप में फाइल करनी है, जैसे कि आपके पास एक प्रोडक्ट है उसके 4 कलर है, उसको लिस्टिंग जियो मार्ट में एक ग्रुप के अंदर में होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट खोलेंगे तो उसके अलग अलग कलर आपको शो होगा, इस टाइप से आपको लिस्टिंग करना है, तभी आपको इधर में प्रोडक्ट कोड में आपको चेंज होगा। बताता हूँ मैं। देखो ये ब्लैक ब्लैक मतलब अलग अलग साड़ी है, तो आपको इधर आपका एस क्यू है, वो पहले एस क्यू आपको टाइप करना है। उसके बाद प्रोडक्ट नहीं, पहले आपको जो आपने फर्स्ट में जो प्रोडक्ट कोड डाला है वो प्रोडक्ट कोड इधर डालना है। उसके बाद आपको एक्स लगाना है, जैसे कि इधर लगाया हुआ है। उसके बाद जो भी कलर है वो कलर नेम लिखना है। ठीक है। और इसका प्रोडक्ट कोड जितनी बार सेम टू सेम आएगा और कलर नेम अलग अलग होता जाएगा तो प्रोडक्ट नाम के अकॉर्डिंग वो एक ही ग्रुप कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट कोड सब में सेम है और कलर ही चेंज होते जा रहे हैं। अभी मेरे को एक बताओ, ये आप ये बताइए मेरे को जयेश भाई कि ये हैशटैग के बाद C3582 ये क्या लिखा है ऑर्डर कलर के बाद? ऑर्डर क्या? देखो प्रोडक्ट कोड हो गया, ठीक है, फिर एक्स है, फिर कैटलॉग के बाद में क्या लिखा है, ये क्या है? ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, मतलब ये इसके डेटा के लिए कुछ काम का होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली मैच करता होगा, इसलिए उसके सिस्टम में कुछ होगा, इसलिए इस लोगों ने रखा है। हमारे लिए तो वो कुछ काम का नहीं है, वो सब जगह पे है, सब कॉलम में वो होगा, क्योंकि मेन चीज़ होगी वो इसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके डेटा ऑटोमेटिकली फाइंड आउट होते होंगे, इसलिए रखा होगा। ये सारी डिटेल्स आपको इधर से ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर में मिल ही जाती है, तो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आप मेंशन कर सकते हो। स्टार मार्क नहीं है तो हटा दो। साड़ीज़ है तो इधर साड़ीज़ जो भी हमारी सब कैटेगरीज का आता है तो इधर अब जो भी है वो टाइप कर देना। कितने में साइज़ की हमारी साड़ीज़ है, 5.5 मीटर की आती है तो 5.5 टाइप कर दो। ट्रेडिशनल है, प्रिंटेड है, जैकार्ड है, जो भी है, बनारसी साड़ी है, ट्रेडिशनल वेयर, ये सबको तो आपको जियो मार्ट अलाउडेड साइज़ फ्री साइज़ आएगी। ब्रांड साइज़ क्या होगी कि 1 साइज़ होगी या तो फ्री साइज़ होगी, जो ब्रांड जैसी साइज़ को जानती है वो हिसाब से। पैक टाइप हमारा क्या होगा, पैकेट हमारा सिंगल पैकेट में ही जाएगा, वो कोई अलग अलग पैकेट नहीं जाएगा। साइज़ टिप्स क्या होगी कि वी आर रिक्वायरमेंट बाय लार्ज साइज़ कर सकते हो आप। जितनी भी हमने साइज़ लिस्ट करी है तो आपको जो साइज़ होती है उससे आप थोड़ी सी लार्ज साइज़ आप बाई करो। तो साड़ी में ये कोई कंपलसरी नहीं रहता, जो साइज़ वेरिएशन होता है इसमें आपको ये होता है, तो इसमें आप ये भी टाइप कर सकते हो। ठीक है जयेश भाई, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू सिंगल लिस्टिंग के। हाँ हाँ हाँ,
मल्टी वेरिएंट हो गया जो भी इधर आपको मोस्टली जगह पे आपको इधर ऑप्शन मिलेगा ही, वहाँ से आप क्लिक कर लोगे तो वो एरर नहीं शो होगा। मेंस है, वुमेन्स है, जो फैशन है, फैशन इधर इसमें भी आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। बाकी का जो भी आपको स्टार मार्क नहीं लगा है वो आप हटा सकते हो। और ये इधर आपको प्राइमरी कलर हमारा कौन सा है, तो प्राइमरी कलर एंड ब्रांड कलर हमारा सेम ही रहेगा, या तो अलग अलग भी डाल सकते हो, क्योंकि ब्रांड कोई प्राइमरी कलर हमारा प्रोडक्ट का अलग है और ब्रांड हम कोई अलग कलर से जानते हैं, तो अलग अलग डाल सकते हो। बट आप सेम टू सेम भी डाल सकते हो। इधर गोल्ड लिखा तो इधर भी आप गोल्ड लिख सकते हो। कलर शेडो इधर हम पहले लिस्टिंग है इसलिए इसमें लगा होगा, वरना हम इधर कुछ लगाते नहीं है। फैब्रिक क्या है, प्रोडक्ट की जो कपड़े की फैब्रिक है वो आप इधर डालनी होती है। वुमेन एक जो भी जेंडर ये पहनती है उसका इधर टाइप करना है। पैटर्न सॉलिड हो गया, सीजन फेस्टिवल हो गया, सीजन ईयर, आप ये सब डिटेल्स मत डालना, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई एक सीज़न में बाय करने के लिए हमारी प्रोडक्ट नहीं रहती है। तो कई ठीक बार है। ये सब स्टाफ काम करते हैं तो कोई अलग अलग डिटेल्स डाल देते हैं। सेकंड कलर ठीक है। हमारा कौन हो गया, तो सेकंड कलर जो होता है शेडो दूसरा तो ही डालो, वरना इसको भी रहने दो। तो डालना नहीं है, सेकंड कलर हमको नहीं डालना है। साइज़ ग्रुप हमारा रेगुलर साइज़ रहेगा। मशीन वॉच कर सकते हो जो भी है, तो डिटेल्स आप इधर फिलअप कर सकते हो। मल्टी इधर आपको ऑप्शन मिलेगा साड़ीज़ के अकॉर्डिंग, कुर्तीज़ है जो भी है, कैटेगरीज इसको दूसरे नाम में क्या जाना जाता है, तो हम साड़ी सेलेक्ट करेंगे। जो हमारी साड़ी की कुर्ती की एक्सल है तो कुर्ती सेलेक्ट करेंगे। नेट क्वांटिटी हमारी सिंगल ही जाएगी। हाईलाइट हमने समझा है कि कैसे हमको डालना है। यहाँ पर हमारा जो भी हैंड ओवर डिटेल्स है वो उसको नहीं डालना है, इसने डाल दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसका 2, उसका 3, जो भी ये तीनों इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हो। इसको भी आप SQ आपका इधर टाइप करना होता है, जो काउंटिंग आप करने के लिए जो होता है। काउंटिंग मतलब कैसा? मतलब कि काउंटिंग बोले तो प्रोडक्ट के अंदर में कितनी प्रोडक्ट है, बल्क है, क्या है, तो जनरेट बिल के अंदर में होता है, तो आप इधर SQ ही टाइप करना। आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बाय कौन कर रहा है, तो GNC कर रहा है। और हमारा ये कौन सी सीजन के अंदर में आते, तो वेडिंग के अंडर में, और कुछ अलग अलग भी फेस्टिवल का भी होगा तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। ट्रेंड के अंदर में आप ट्रेडिशनल या कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो भी हमारी प्रोडक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिटेल्स डाल सकते हैं। और प्रोडक्ट टाइप हमारी इधर आपको साड़ी टाइप करनी है, साड़ी आएगा। जो भी कैटेगरी का आप डाउनलोड कर रहे हो वही कैटेगरी आपको इधर शो होगी। उसके बाद हमारी एक्सेल में इतना ही इन्फॉर्मेशन रहता है। इतना क्या सर, इतना ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन तो ज्यादा नहीं है इसमें, इन्फॉर्मेशन कैसे? बहुत बहुत ज़्यादा है, है ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा लगा है। बहुत ज़्यादा है। पर एक आप आपको एक काम करना है, क्या है, मतलब एक दूसरी चीज़ आप क्या गलती करोगे, एक बार ये आपने एक्सेल टाइप कर दिया तो दूसरी बार कोई सेलर का आपके पास आएगा क्या, कि साड़ी का ही होगा, तो आप क्या करोगे, इसको Ctrl+A करके कॉपी करके वर्ड पेज में पेस्ट करके तुरंत उस एक्सेल में पेस्ट करके जो भी उसका चेंज करना है वो चेंज करते जाओ तो होता जाएगा। बट इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, हर एक सेलर का आपको अलग से ही डाउनलोड करके अलग से ही आपको सब डिटेल्स फिलअप करनी। बट आपको एक एक ही लाइन आपको फिलअप करनी है, उसके बाद तो आपका सब कॉपी पेस्ट ही आएगा। जो SQ होगा, टाइटल होगा, वही आपका चेंज आएगा। 2-3 जगह ही ऐसी है कि जहाँ पर आपका चेंज आता है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ आपको कॉपी पेस्ट ही जाएगा सब जगह पे। हो गया ये वाला, अभी वापस से कुछ अभी और? इसको सेव करेंगे। ओके, फाइल को हम सेव करके हम कहाँ पर पेस्ट करेंगे, इधर हम बल्क अपलोड के अंदर में चले जाएंगे। इधर से हमने डाउनलोड किया है सीट हमारी, उसके बाद हम पहले इमेज वाली फ़ाइल इधर से पेस्ट कर देंगे, जिप फाइल बना के। उसके ठीक है, बाद बल्क हमारा अपलोड करो। बाद में हमारी बल्क अपलोड में हमको कैटलॉग फील्ड सिलेक्ट करके इधर हमको हमारी जो भी एक्सेल फाइल है उसको सिलेक्ट करके अब डाल दो, तो उसके बाद इधर आपकी प्रोसेस में जाएगी। जो भी फाइल है आपकी इधर प्रोसेस में जाएगी। एरर आएगा तो आपको एरर फाइल इधर से शो होगी। एरर भी आपको बता देता हूँ, एरर फाइल आपकी आएगी तो इस टाइप से आएगी।
तो इसमें एरर मैसेज लिखा होगा इनवैलिड डेटा फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन में आप इनवैलिड फॉर्मेट जो डिस्क्रिप्शन में जो मॉडल जैसे कि इसका अल्प विराम हो गया, ये जो भी हमने अकाउंट, ये सब ऐसा नहीं, प्लान पूरा होना चाहिए लिखा हुआ। मेरे को समझ में नहीं आया अभी आपने क्या बोला। जैसे कि आप समझ लो कि ये पूरा आपको बताता हूँ। देखो इधर हमने डॉप कर दिया, वो चलता है, अल्प विराम कर दिया, वो भी चलता है। इधर ए के ऊपर के अंदर में जो ऑप्शन है, ये जियो मार्ट अलाउड नहीं करेगा इस टाइप से, इस टाइप अच्छा से तो हो। ये एरर कहाँ पे शो होता है? आप लिस्टिंग करते हो, मान लो कि इसमें आपने लिस्टिंग किया, उसके बाद थोड़ी देर आप रिफ्रेश करते जाओ इधर से, उसके बाद इधर आपको लाइव हो गया होगा तो कंप्लीट लिखा आएगा। एरर ठीक है आएगा तो आपको इधर एरर शो होगा और एरर डाउनलोड फाइल इधर होगी। ठीक है। तो इसको सही करने के लिए सही करने के लिए हमारी मेन फाइल है जो हमने ऑलरेडी रेडी कर रहे थे, वही फाइल में आपको चेंज करके फिर से आपको अपलोड करना है। ये एरर फाइल में आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपकी ये फाइल है एरर फाइल, तो इसमें आप सही करके आपको फिर से अपलोड करेंगे तो नहीं चलेगा। हमारी जो मेन फाइल है उसके अंदर में आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसका मतलब है काफ़ी लिस्टिंग तुम कंप्लीट हो गई है और ऐसी भी लिस्टिंग है जिसमें एरर आया है। जितनी आपने लिस्टिंग किया है उसमें से काफ़ी ये सब लिस्टिंग में एरर आया, बाकी की सब लाइव हो गई। ठीक है। मतलब आप 100 लिस्टिंग करते हो, इसमें से 5 में एरर आएगा और बाकी का 95 लिस्टिंग आपकी लाइव हो गई है। तो आपकी जो 5 एक्स लिस्टिंग होगी वो इधर आपको शो होगी। तो इसको आप फिर से सही करके आप डाल सकते हो। इधर से आपको अपलोड करना है और बाकी का जो भी डिटेल्स है, मतलब आप समझ लो कि एसएसएन कोड आपको डालना है, तो एसएसएन कोड आप इधर टाइप कर सकते हो गूगल से, पहले आप कर लो वेरीफाइड। जैसे कि हमारी कुर्तीज़ एसएसएन कोड ले लेते हैं, तो इधर हमारा कोड आ गया, तो इधर से हम पेस्ट करेंगे। तो जियो मार्ट के इस पेज पे हम पेस्ट करते हैं, तो इधर हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो इधर से आपको कॉपी पेस्ट करके आपको एक्सेल में एसएसएन कोड डालना है। इस सब जगह पे आपको एसएसएन कोड हो गया, एड्रेस वाला हो गया, ये सब इमेज का सारी डिटेल्स आपको इधर मेंशन होगी। का आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्ट इधर से क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हो। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको फिलअप करना है, ब्रांड साइज़ आपको डालना है, जो भी है, तो इधर से आप सारी चीज़ें उठा सकते हो। ठीक है। और बाकी का एक्सेल में भी आपको बताया जाएगा कि मतलब कि इधर फिलअप पूरी डिटेल्स है, क्या क्या होना चाहिए, क्या किस टाइप से आप लिस्टिंग कर सकते हो, आप पूरी डिटेल्स इधर से रीड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बताइए इसका प्रोसेस क्या है। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, मैंने पूछ तो लिया आपसे, लेकिन एक्सेल वाला मैं कराऊंगा नहीं अभी। अगर एक्सेल वाला मैं कराने जाऊंगा ना तो इतनी गलतियां करेंगे ये लोग कि मैं गलती पर सुधारते आप सुधारते ट्राई करते जाना, किसी से हो सकता है तो ट्राई करते जाना। इसका क्या करना कि पूरी ये डिटेल्स है ना, इसको आप उठा लेना, पूरा कंट्रोल ए करके आप उठा लेना और ये चैट जीटीपी को दे देना, तो पूरा गाइडलाइन आपको समझा देगा पॉइंट टू तो ये पॉइंट। वाला टेल कहाँ? अच्छा उसी में रहता है ना, हाँ हाँ फाइल में ही। हाँ, फाइल में ही रहता है। चलो ठीक उसके है। अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल्स आपको देता रहेगा वो बाद में। ठीक है। और उसको कमांड भी दे देना कि बार बार मुझे एक ही चीज़ आपको कहनी ना पड़े, आप ये आपकी मेमोरी में सेव करके रख लो, मुझे ये मेरे पास हमेशा के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है, इसी फॉर्मेट में आपको सारी डिटेल्स मुझे कोई भी टाइम देनी है। अरे वो मैं कर लूंगा, जैसे चैट जीपीटी का तो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। और एक्सेल फाइल तो आपको पता ही है कि कहाँ से डाउनलोड होता है।